हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? क्या ऑडियो और वीडियो सब कुछ ओके है? क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं भाई? बताइए 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 फटाक से, स्पीड से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बेहतरीन भाई साहब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो तो जी, एक बार सेशन को सभी लोग कर दो शेयर, सारे दोस्तों को जोड़ लो। आज हमारी संकल्प सीरीज का चौथा संकल्प है, मींस चौथी क्लास है भाई, चौथा चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले तीनों चैप्टर कवर किए होंगे, उनके लिए दिया गया होमवर्क भी आपने कवर किया होगा घर से। और आज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका सिलोगिज। ठीक है मेरे भाई, जिसको हम कथन, निष्कर्ष या न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, संडे में मैच तो आप लोगों ने देखा ही और इंडिया जिताया भी, लेकिन क्या आपने दिया गया होमवर्क पूरा किया? जल्दी से चेक कराओ, बताओ जल्दी से भाई, किस किस ने हमारे जो 3 चैप्टर हो चुके हैं और 3 चैप्टरों के लिए जितनी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, वो किस किस ने वो कंप्लीट कर लिया है काम? नहीं सर, हां सर, यस सर, यस सर, डन है सर, नो सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, यस सर, यस सर, डन है सर, डन है, डन है। देख रहे हो भाई, जो नो वाले हो आप ऑप्शन देखो कमेंटों में, तुम देखो, तुम रह जाओगे पीछे भाई। कुछ कुछ क्या, मैक्सिमम 90% भाई बंधु मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जितना मैं क्लास में दे रहा हूं क्लास में कवर कर रहे हैं, जो मैं घर से होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क कवर कर रहे हैं। और आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है भाई? पिछड़ जाओगे थोड़े से। क्यों नहीं करो? चलो मुझे रीजन बताओ, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। पहले आप मुझे ये रीजन बताओ, आप कर क्यों नहीं पा रहे हो भाई ये काम? क्या दिक्कत आ रही है? मैच में खो गए थे कल? हाँ जी, जल्दी से एक बार बताओ फटाक से। यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो आप लोग पहले ये तो सब भाई साहब अभी मक्खन लगाना हो गया। तुम ये बताओ कि तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे टाइम से? कहां दिक्कत आ रही है भैया? हाँ जी, ये मैंने एक टेलीग्राम की लिंक पिन की है। जो मेरे भाई बंधु नए हैं वो क्या करेंगे, एक बार इसको ज्वाइन करेंगे और यहां पर होमवर्क आपको मिलने लगता है भैया। ठीक है भाई, ये मैंने टेलीग्राम की लिंक पिन कर दी है, आपको यहां से अपना होमवर्क मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, मुझे उम्मीद है सारे दोस्तों को, मित्र सखाओं को जोड़ लेंगे। ये चैप्टर है क्या सर? इसमें सर हमको कथन देखने को मिलते हैं और फिर उन कथनों से हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? निष्कर्ष निकालने होते हैं सर, निष्कर्ष निकालने होते हैं। यस सर, ठीक है साहब। स्टेटमेंट हमें दिए जाते हैं और उनसे हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं। बिल्कुल सर। तो पहले हम कथन के बारे में जान लें, कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है। देखो, मैंने कोई स्टेटमेंट आपको बोला, वो था कथन। आप उससे क्या समझे, वो है निष्कर्ष। ठीक है भाई, बहुत इजी चैप्टर है। बस मैंने कोई बात आपसे कही, आप उससे क्या समझेंगे, इतना सा चैप्टर है। इतना हवा बनाकर रख दिया इस चैप्टर का, पता नहीं क्या है। अरे दिन भर तो हम बातें सुनते हैं लोगों की और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, फिर यहां क्या है? अब आइए जी, पहले थोड़ा सा कथन के बारे में जान लेते हैं कि यहां पर मैं अपनी बात कितने प्रकार से आपको सुना सकता हूं या अपनी बात कितने तरीके से आपके सामने रख सकता हूं। मतलब कथन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना जरा। आपको पता है कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन कितने प्रकार के होते हैं? फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ कितने प्रकार के हैं भैया कथन। तो भैया इस चैप्टर में आपको मुख्य तौर पर 4 प्रकार के कथन देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैं कह सकता हूं कि मैं मेरी बात 4 तरीके से आपके सामने रख सकता हूं। पहला तरीका क्या है रखने का? ऑल वाला, सभी वाला। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि सभी ए बी हैं, तो ये हो गया एक तरीका मेरी बात को रखने का, ऑल ए आर बी।
सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसी को मैं कुछ कहकर बोलता, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये दूसरा तरीका हो गया। सर एक तीसरा तरीका और है, अगर मैं मेरी बात को नो कहकर आपके सामने रखूं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है भाई, मतलब नो ए आर बी। और एक चौथा तरीका है जिसमें मैं कुछ नहीं बोलकर अपनी बात रखता हूं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, नहीं है, सम ए आर नॉट बी। देखो दुनियादारी में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं याद करना, कोई वैल्यू याद नहीं करनी, नेगेटिव पॉजिटिव को भी गोली मारो, बस अगले 5 मिनट जो मैं आपको समझाऊं वो तरीका समझो, सबसे परफेक्ट तरीका है, वो सबसे परफेक्ट तरीका है जो मैं आपको आगे यहां से निष्कर्ष निकालने का बताने जा रहा हूं। और वो तरीका है वेन डायग्राम मेथड, जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, बस आपको छोटी छोटी बातें समझनी है कि सर ये जो आपने स्टेटमेंट बोले हैं, प्रत्येक स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट हैं और उनके आपस में रिश्ते बताए गए हैं, तो सर उन रिश्तों को डायग्राम में कैसे दर्शाना है। देखो वेन डायग्राम मेथड सबसे परफेक्ट मेथड है, ये मैं आज प्रूव भी कर दूंगा। और सर हम डर जाते हैं कि एक एक स्टेटमेंट के सर 4-4, 5-5, 3-3 डायग्राम बन रहे होते हैं, नहीं, सिर्फ एक डायग्राम, एक से दूसरा डायग्राम हमें बनाना ही नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना सीख लो और डायग्राम के अंदर कही गई बातें जानना सीख लो। बस आओ मैं समझाता हूं। देखो भैया जब भी ऑल वाला, सभी वाला स्टेटमेंट आएगा तो कितना सिंपली आपसे बोल रहा है सभी ए बी हैं, तो आप ऐसा करो कि सारे के सारे ए को उठाओ और बी के अंदर रख दो, बस इतनी सी बात। चलो जी, अब मैं क्या करता हूं, एक पेज लेता हूं और उस पर ऑल वाला स्टेटमेंट लिखता हूं, सभी वाला, और उसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। सभी ए बी है, सभी ए बी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे के सारे ए को उठाओ और बी के अंदर रख दो। अब देखो जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो मेरे भाई डायग्राम में 2 तरह के एरिया नजर आते हैं। एक एरिया वो होता है जो हूबहू मेरे स्टेटमेंट ने बात कही है वो कहां दिख रहा है, और एक एरिया ऐसा हो जाता है जो स्टेटमेंट में कहा नहीं गया फिर भी दिख रहा है। जैसे मेरे स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था सारे ए को बी बनाओ, तो सर सारे ए तो हमने यहां भी बना दिए, तो ये एरिया मेरी नजरों में है डेफिनेट एरिया, निश्चित एरिया जिसकी मुझे जानकारी है। डेफिनेट एरिया वो होता है जिसके बारे में मेरे स्टेटमेंट ने मुझे बताया है। सर इसके अलावा थोड़ा सा और दिख रहा है ना मेरे डायग्राम में, तो ये वाला एरिया और दिख रहा है, लेकिन इसकी जानकारी, इस वाले एरिया की जानकारी स्टेटमेंट में नहीं थी, तो इस एरिया को मैं कहूंगा डाउटफुल एरिया। भाई मुझे बस इस वाले एरिया की जानकारी है, इसकी जानकारी नहीं है। तो हर डायग्राम में जब आप बनाते हैं 2 तरह के एरिया नजर आते हैं। एक एरिया ऐसा जिसकी जानकारी स्टेटमेंट में दी गई है, और एक ऐसा एरिया जिसकी जानकारी स्टेटमेंट में नहीं थी। सर इतना क्यों बता रहे हो, क्या मतलब है इसका? तो मतलब यह है कि आपका कंक्लूजन तभी सही होगा जब वो डेफिनेट एरिया से आएगा। अभी धीरे धीरे क्लियर करूंगा, रुक जाओ, बिल्कुल पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझो चीजों को। डायग्राम बनाना सीख गए, दूसरा स्टेटमेंट उठाता हूं भाई, कुछ वाला। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो ए का कुछ पार्ट बी के अंदर रखना है, यही तो बोला है। यस सर, जो बोला है वो करो। तो ए का कुछ पार्ट हम बी के अंदर ले गए, तो ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा कि ए का कुछ पार्ट बी वाले सर्कल में ले जाओ, कुछ ए बी है। तो सर यहां जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इस डायग्राम में डेफिनेट एरिया कौन सा है? देखो अगर ये 5 मिनट नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चनों में पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। 5 मिनट पेशेंस से समझ लो जो मैं समझा रहा हूं, फिर ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। देखो बेसिक समझना बेहद जरूरी होता है। आप लोग वेट करते हो क्वेश्चन कब आएंगे, और फिर जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता
फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको दिक्कत आती है। तो पहले 5 मिनट कॉन्सेप्ट समझ लो। आप यही डायग्राम बनाते हो ना? यस सर। इस डायग्राम में डेफिनेट वाला एरिया कौन सा? डेफिनेट एरिया मतलब जो स्टेटमेंट में बात कही है वो कहां दर्शाई गई है? वो यहां दर्शाई गई है। भाई मेरे स्टेटमेंट ने कहा कुछ ए को बी बनना है, तो कुछ ए यहां पर बी बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डायग्राम तो इसके अलावा बहुत कुछ दर्शा रहा है, जैसे ये वाला एरिया, जैसे ये वाला एरिया। तो सर इस एरिया की जानकारी हमें नहीं है, हमारे स्टेटमेंट ने बस हमें ये वाली जानकारी दी, तो ये तो हो गया डेफिनेट एरिया। सर इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, तो ये हमारा डाउटफुल एरिया है। डाउटफुल मतलब जिसकी हमें जानकारी ही नहीं है। तो अब मेरा कोई भी कंक्लूजन जो निकल के आएगा, आप ये बताओ, मैंने कोई बात आपको बताई ही नहीं, किसी के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं, क्या वहां से कंक्लूजन निकाल लोगे? नहीं ना। कंक्लूजन वहीं से निकल सकता है जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है। इसका मतलब है कि कंक्लूजन सिर्फ डेफिनेट एरिया से आएगा, डाउटफुल एरिया से कंक्लूजन कभी सही नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। अगला स्टेटमेंट लिखते हैं हम, तीसरा वाला। कौन सा था? कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो इसके लिए डायग्राम क्या बनता है? भाई ए को बी से बिल्कुल अलग रखने को बोला है। जब ए को बी से बिल्कुल अलग रखा गया है तो बी अपने आप ए से अलग हो जाएगा। यस सर। ए अगर बी नहीं बन सकता तो बी ए नहीं बनेगा। तो सर यहां तो सब कुछ क्लियर है, यहां तो कुछ डाउट ही नहीं है। यस सर, ये डेफिनेट है, ए बी से टच नहीं होगा, बी ए से टच नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका चौथा स्टेटमेंट, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है सर। तो इसका डायग्राम आप कैसा बनाते हो? डायग्राम तो सर हम ऐसा बनाते हैं कि ए वाले सर्कल का कुछ पार्ट बी से अलग रख देते हैं, ए वाले सर्कल का कुछ पार्ट बी से अलग। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये वाला एरिया डेफिनेट है। भाई मेरे स्टेटमेंट ने यही तो कहा, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए वाले सर्कल का कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए। तो इस डायग्राम में ये है डेफिनेट एरिया जो मेरे स्टेटमेंट ने कहा। इसके अलावा जो भी दिख रहा है वो सब डाउटफुल है, ना तो इसके बारे में पता ना इसके बारे में पता। तो सर ये डाउटफुल है, तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आप डायग्राम के अंदर डेफिनेट और डाउटफुल सर 150 वाले से क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि वो परफेक्ट मेथड नहीं है, और ये मैं खुल के कह सकता हूं। ठीक है, अभी आप इसको समझो, मैं समझा रहा हूं कसम से। आखिरी कमेंट आपसे लेके जाऊंगा, नाम है विलेज गर्ल। आपसे आखिरी कमेंट लेके जाऊंगा क्लास का कि ये ज्यादा आसान लगा आपको या वो ज्यादा आसान है। पॉजिटिव नेगेटिव, दोस्ती होगी कि नहीं होगी, कॉमन है कि नहीं है, किससे क्या बनेगा, किसकी वैल्यू 100 किसकी वैल्यू 50, सब झंझट दूर कर देंगे। आज मेरा वादा है, मेरा वादा है। ठीक है, मेरा वादा है आपसे। बस आप ये बात समझ जाओ, क्या डायग्राम बना लोगे? यस सर। क्या डायग्राम से डेफिनेट, क्या बात डेफिनेट है और क्या बात डेफिनेट नहीं है समझ जाओगे। डेफिनेट समझना बहुत आसान है, जो ऊपर बोला गया है बस वो एरिया कहां दिख रहा है वो डेफिनेट है, उसके अलावा सब चीज को गोली मारो और किसी चीज पर ध्यान देना ही नहीं है। यस सर। चलो तो अब चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर, सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं बिना समय गवाए। और अब यहां से पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, बहुत प्यार से समझना। देखो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, 2 कंक्लूजन। पहले 2 स्टेटमेंट वाले कराऊंगा, फिर 3 वाले कराऊंगा, फिर 4 वाले कराऊंगा, फिर आइदर और कराऊंगा, फिर पॉसिबिलिटी कराऊंगा। सब कुछ आज की क्लास में करा के जाऊंगा। समझिए भैया, यह कह रहा है कुछ बहनें भाई हैं, तो कुछ का रिश्ता है ना, तो अभी तो मैंने बताया कुछ का रिश्ता दर्शाना। कुछ सिस्टर में से ब्रदर बनाती। यस सर। उसके बाद में आपसे कहा गया बहुत कम गुब्बारे बहनें हैं। बहुत कम का मतलब होता है मेरे भाई सम की तरह ही ट्रीट होता है, ये सम की तरह। मतलब कुछ गुब्बारे बहनें हैं, गुब्बारों में से कुछ को मेरे भाई आपको क्या बना दे रहे हैं? सिस्टर। तो लो जी, मैं यहां जी लिख दे रहा हूं गुब्बारों की जगह, बलून की जगह, क्योंकि हमने बी लिख दिया यहां पर। तो कुछ गुब्बारे सिस्टर हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, गुब्बारों का रिश्ता सिस्टर से तो पता चल गया, लेकिन आप मुझे ये बताओ गुब्बारों का रिश्ता लड़कों से, बॉय से क्या है, आपको बताया गया क्या? नहीं नहीं सर, बॉय से तो बताया ही नहीं है इन्होंने गुब्बारे का रिश्ता। तो जो रिश्ता नहीं बताया
वहां आप डी लिख देंगे डाउट का। पता है आपको क्या लगता है, आपने डायग्राम में यहां दिक्कत आती है आपको कि आप इन दोनों को अलग अलग बना बैठे और आपको लगता है अब नो का रिश्ता है इन दोनों में, लेकिन समझो अलग अलग बनाए हैं लेकिन इनका रिश्ता तो पता ही नहीं था। गुब्बारे का रिश्ता बस सिस्टर से पता चला, गुब्बारे का रिश्ता ब्रदर से क्या होगा वो पता ही नहीं है। तो भैया इन दोनों का रिश्ता डाउट में है, और जो डाउट में है मतलब पता नहीं, और पता नहीं तो वहां से कोई कंक्लूजन भी नहीं। आइए इधर, अब ये बोल रहा है कुछ भाई गुब्बारे हैं, ना 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 भाई, भाई का और गुब्बारे का रिश्ता नहीं पता, रिश्ता नहीं पता तो फिर कंक्लूजन नहीं। ये बोल रहा है कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, तो भैया भाई का और गुब्बारे का रिश्ता पता नहीं है, और जब रिश्ता नहीं पता होता तो वहां से कोई कंक्लूजन नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो फिर सर इसका तो आंसर दोनों गलत है, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं इसका आंसर आएगा या तो एक या दो। लेकिन अभी तो आपने या तो एक या दो पढ़ा ही नहीं सर, ये तो सबसे आखिरी टाइप सबसे पहले पटक दिया आपने। पेशेंस रखेंगे, अभी आपने जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग दोनों गलत हैं। ये मैं यहां स्टार लगा दे रहा हूं, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने आखिरी टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले पटक दिया लाके। तो अभी हम एंड में जानेंगे कि इसमें आइदर और आया क्यों। इसका अगर रियल में आंसर देखा जाए तो वो ये है, ठीक है, अभी समझेंगे, इस पर लौट कर आएंगे। इससे पहले हम आते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन पर। आइए जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये देखिए, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, जो कहा वो करो। कोई दरवाजा, ये आपका दरवाजा डोर हो गया, और कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, मतलब खिड़की से बिल्कुल अलग बना दो, विंडो से। दरवाजा विंडो से अलग हो गया, जो कहा वो कर दिया सर डायग्राम में। आगे बोल रहा है कोई खिड़की टेबल नहीं है। अब ये कह रहा है खिड़की वाले सर्कल से अलग रखो, विंडो वाले सर्कल से अलग रखो टेबल को। तो सर इसने बस यही तो बोला, विंडो से अलग रखो टेबल को। तो विंडो का रिश्ता तो टेबल से पता चल गया, लेकिन टेबल का रिश्ता इधर डोर से क्या है वो तो नहीं बताया। भाई क्वेश्चन में कितना बताया, जैसे ही एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा वहां दो चीजों का रिश्ता पता चला, दरवाजे और खिड़की अलग अलग रहेंगे। अगला स्टेटमेंट पढ़ा मैंने तो वहां मुझे पता चला कि खिड़की और टेबल अलग अलग रहेंगे, लेकिन टेबल का रिश्ता दरवाजे से क्या होगा ये तो नहीं पता चल पाया। तो ये डाउट में रह गया। डाउट में रहने का मतलब है इन दोनों के बीच का कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। ये बोल रहा है कुछ टेबल दरवाजे नहीं है। नहीं सर, टेबल और दरवाजे का मुझे रिश्ता नहीं पता, रिश्ता नहीं पता तो मैं कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। आगे आ जाइए, कोई दरवाजा टेबल नहीं है, ये सही है सर। देखो कोई दरवाजा टेबल नहीं है सर, ये भी नहीं निकाल सकता मैं। दोनों में से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकता यहां पर। क्यों? क्योंकि दरवाजे का और टेबल का रिश्ता ही नहीं पता। रिश्ता ही नहीं पता किसी चीज का, तो आप कंक्लूजन कैसे निकाल लेंगे मुझे ये बताओ। तो इसका मतलब है दोनों गलत हैं, और इसका आंसर आ गया कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्या मेरी बात समझे? कुंचुम कुंचुम हल्की हल्की, धीरे धीरे देखो, पेशेंस बना के रखो, धीरे 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 धीरे। एक से हल्का समझ आया, फिर थोड़ा और। वादा करता हूं 5 से 6 क्वेश्चन करने के बाद में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान में क्या रखना है, किनका रिश्ता पता है और किनका नहीं पता। जिनका ना पता हो उस पर डी लिख दिया करो, डाउट है सर ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कुछ जानवर वर्णांध होते हैं। जानवर में से कुछ को क्या बना देना है, लीजिए, जानवर में से कुछ को हमने क्या बना दिया, वर्णांध बना दिया। ठीक है सर, जो कहा वो कर दिया। आगे बोल रहा है सभी रंगीन वर्णांध हैं लेकिन जानवर नहीं है। आगे इसने क्या कहा, अब देखो यहां 150 कैसे लगाते फिरोगे, 3 एलिमेंट आ गए एक में ही। सभी रंगीन वर्णांध है, मतलब सारे के सारे रंगीन वर्णांध के अंदर तो आने चाहिए, लेकिन जानवर नहीं होने चाहिए, मतलब जानवर से अलग रहने चाहिए। क्या बात क्लियर हुई? जो कहा दोनों चीजों में हमने उसको डायग्राम में दर्शा दिया। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। सभी वर्णांध जानवर हैं, क्या सारे वर्णांध जानवर के अंदर जा रहे हैं? नहीं सर, तो गलत हो गया फिर तो। कुछ वर्णांध जानवर हैं, क्या कुछ वर्णांध जानवर हैं? हां जी सर, कुछ वर्णांध तो जानवर हैं, ये तो सही है। क्या सभी वर्णांध रंगीन हैं? क्या सारे वर्णांध वाला सर्कल रंगीन में दिख रहा है? नहीं सर। कुछ जानवर रंगीन है, जानवर और रंगीन बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये भी गलत। ओनली बी सही है।
सिर्फ बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी से अब बताओ, यहां पर 3 एलिमेंट आ गए। एक आ गया रंगीन, दूसरा आ गया वर्णाद, तीसरा आ गया जानवर। अब यहां इसको पहले तो 2 जगह ब्रेक करो, तब 150 लगाओ। क्या मतलब है हमारा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो ये कह रहा है डॉग को कैट से। अभी 2-4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जल्दी जल्दी फ्लो में, जिससे कि आप समझ पाए, फिर टाइम दूंगा। ये बोल रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो डॉग को कैट से बिल्कुल अलग रखने को बोला है, रख दिया सर। आगे बोल रहा है सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो इसने मुझसे कहा सारी की सारी कैट को किसके अंदर रख दो? रैट के अंदर रख दो, चूहे के अंदर। अच्छा, इसने सर मुझे कैट का रिश्ता तो बता दिया रैट से, कि सारी की सारी बिल्ली चूहे के अंदर आएंगी, लेकिन चूहा का रिश्ता डॉग से क्या होगा ये तो नहीं बताया ना, ये डाउट में रह गया भाई। आप समझिए, जितना बताया है उतना डायग्राम में बनाओ, और बाकी का जो नहीं पता चल पाया उस पर डाउट लगा दो। लगा दिया डाउट। हमें रैट का, चूहे का कुत्ते से क्या रिश्ता है वो नहीं पता चल पाया, तो ये कह रहा है कोई कुत्ता चूहा नहीं है। भैया कुत्ते का और चूहे का रिश्ता पता नहीं चल पाया, और पता नहीं चल पाया तो ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप क्या करते हो? आप देखते हो डॉग रेड से अलग है, अलग है तो नो वाला सही कर दो, नो वाला सही है, अलग तो दिख रहा है सर। लेकिन अलग दिखने का रीजन ये है कि इन दोनों का रिश्ता नहीं पता, तो ये क्लियर कर दिया करो। आगे बोला कोई चूहा कुत्ता नहीं है, फिर से वही बात भाई। अरे रैट का और डॉग का रिश्ता नहीं पता, तो ये कंक्लूजन कैसे निकाल दें हम? कुछ चूहे बिल्ली, हां सर ये सही है। देखो रैट का कुछ पार्ट कैट ने कवर कर रखा है, तो रैट का कुछ पार्ट अगर कैट ने कवर कर रखा है तो कुछ रैट कैट हैं, सही है सर। सभी चूहे बिल्लियां हैं, क्या सारे के सारे रैट कैट के अंदर दिख रहे हैं? नहीं, तो ये गलत। सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। कितना सिंपल हो गया भाई, अब ये बताओ तुम मुझे, कितना सिंपल हो गया ये। अब बताओ, अब हल्का फुल्का समझ आने लग रहा है? अगर आ रहा है तो लिखो यस। भाई ये बहुत सरल मेथड है, बहुत। इसको तो टीचरों ने हौज पौच बना दिया है, 2-2, 3-3, 4-4 डायग्राम बनाने के चक्कर में। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। क्यों पढ़ना है हमें इस चक्कर में? हम समझ जाएंगे सीधे सीधे कि जिनके रिश्ते नहीं पता वहां डाउट लगा देंगे, और जब रिश्ता नहीं पता तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कितनी छोटी सी बात है। मैंने जिस चीज के बारे में आपको बताया नहीं, जिसका आपको पता नहीं चल पाया, तो आप उसका निष्कर्ष कैसे निकाल लेंगे जिसके बारे में आप जाने ही नहीं? सेम, जिनका रिश्ता नहीं पता वहां से कंक्लूजन नहीं। बहुत बढ़िया क्लास सर। आइए तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला देखो, फटाक से कर दो। सभी सालसा जैज हैं, ठीक है भाई। आगे बोला है कोई जैज कथन नहीं है। कुछ भी कैसा भी आए एलिमेंट, उल्टा सीधा समझ आए ना आए, हमारा काम है डायग्राम बनाने का, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है सभी सालसा जैज है, तो सारे के सारे सालसे को पकड़ो और जैज के अंदर रख दो। रख दिया सर, लीजिए भाई साहब। आगे क्या बोला? कोई जैज कथन नहीं है। ये कह रहा है सर जैज वाले सर्कल को कथन वाले सर्कल से अलग रखना है, तो कथन यहां बना दो जैज से अलग। अब मुझे ये बताओ, क्या सालसा का कथन से रिश्ता पता है? बिल्कुल पता है सर, ये तो क्लियर है। जब जैज से अलग है कथन, तो इस सालसा से भी अलग ही रहेगा। हां जी सर, यहां तो कोई डाउट नहीं है, यहां सब कुछ क्लियर है। अब तो कंक्लूजन पर आ जाओ। ये बोल रहा है कुछ जैज सालसा हैं। क्या कुछ जैज सालसा हैं? बिल्कुल सर, जैज का कुछ पार्ट सालसा ने कवर कर रखा है, तो जैज वाले सर्कल में जब कुछ सालसा ने कवर कर लिया तो कुछ जैज सालसा बन गए, सही है सर। आगे क्या बोला है? कोई सालसा कथन नहीं है। सर एकदम सही है, सालसा वाला सर्कल कथन से बिल्कुल दूर रहेगा, दूर रहेगा तो नो का रिश्ता सही रहेगा। फिर सर बोथ आर राइट, दोनों सही हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आया मजा? कौन है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम? है जी, कौन है ये और बहुत प्यार कर रहा है, लाइक कर नहीं पा रहा है? हमारी लाइव वॉचिंग और हमारी लाइक में ही अंतर इतना दिख रहा है हमें तो। ऐसे कैसे काम चलेगा मित्र? हाँ जी,
और एक बार शेयर भी नहीं किया, और वहां लिख रहा है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चल तो पहले अब इसी बात पे शेयर कर दे। आ जाओ इधर, फिर से समझा दीजिए सर। बाबू क्या समझाना है बताओ मुझे, फिर से क्या समझाना है इस चीज में है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। देख अगला क्वेश्चन फिर लाते हैं ऐसा ही, टेंशन मत लो, पहले दो दो वाले मन से करो आराम से। चलो इसके लिए चंद 20 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है अब, जल्दी से करो। सर यहां भी तो कथक, अच्छा कथक और सालसा में डाउट है। कैसे डाउट है भैया कथक और सालसा में? देखो इधर ये बोल रहा है कि कोई भी जैज कथक नहीं था, तो जब ये बता जैज वाले सर्कल से, पूरे सर्कल से अलग रख दिया कथक को जब इस जैज वाले सर्कल से ही अलग रख दिया, तो ये बता जब जैज वाले सर्कल में जो सालसा आ रहा था, क्या सालसा से अलग नहीं हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। इसमें डाउट क्यों है? इसमें डाउट क्यों ये बता। जब इस पूरे सर्कल से ही अलग रखना है तो क्लियर बात है कि इसके अंदर जो रखा होगा उससे तो अलग रहेगा ही, इसमें डाउट कहां है? आइए इस पर, ये बोल रहा है आपसे सभी ऑर्किड फूल हैं, तो सारे के सारे ऑर्किड को उठाओ, यस सर, और किसके अंदर रख दो? फूल के अंदर रख दो। जो कहा वो मैंने कर दिया सर। आगे क्या बोला? कुछ ऑर्किड सुंदर हैं। अब ऑर्किड में से कुछ को लो, ऑर्किड वाले सर्कल में से कुछ पार्ट लो और उसको क्या बना दो? सुंदर बना दो। बाकी दुनियादारी को गोली मारो अभी। अब आइए यहां पर, यह बोल रहा है कुछ फूल सुंदर होते हैं। बिल्कुल सर, जरा देखो सुंदर की पहुंच कहां तक दिख रही है आपको? सुंदर भाई साहब यहां तक पहुंच गया। तो क्या फूल वाले सर्कल का कुछ पार्ट सुंदर ने कवर नहीं कर लिया? कर लिया। तो कुछ फूल सुंदर होते हैं, ये बात तो फिर बन गई जी। अच्छा सभी सुंदर फूल हैं, क्या सारे के सारे सुंदर वाला सर्कल आपको फूल के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो फिर ये गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो मुझे ये बताइए। कितना सिंपल, कितना सादा है। आइए जी, बस यहां पर सिर्फ पहला सही है और ये आ गया ऑप्शन नंबर, मैं नहीं कह रहा रीजनिंग हलवा है दोस्त, हलवा। बस आपको उसको टफ करके परोसा जाता है, टफ करके आपको परोसा जा रहा है, नहीं तो इतनी सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज है भाई साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, कैसे नहीं कर पाओगे आप। कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं मतलब दोनों को अलग अलग रख देंगे। कुछ गुड़हल कमल है, बनाओ पहले आप करो। सॉरी सर आज मैं क्लास नहीं ले पाएंगे। काहे नहीं ले पाएंगे रजत? हैं कहां जाना है आपको? जल्दी से बताओ, आइए जल्दी से। सर मैं पहली बार रीजनिंग आपसे ही पढ़ी ऐप में, सच में एक बार में ही ऐसा लगा है कि सब आता है। अभी कुछ दिन से आपकी क्लास लेनी शुरू की है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बेहतरीन। आइए इधर आइए। कुछ गुलाब गुड़हल, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, तो गुलाब को पकड़ो और एकदम अलग रख दो। किससे? गुलाब को एकदम अलग रख दो भैया गुड़हल से। ठीक है सर। आगे क्या बोला है? कुछ गुड़हल कमल है। अब इस बात को ध्यान से देखना, इसने क्या कहा? गुड़हल में से कुछ को कमल बना दिया, तो गुड़हल का रिश्ता कमल से पता चल गया। यस सर। अब ये गुलाब देख रहा है, ओहो फैमिली में एक नया सर्कल आया है, इसका रिश्ता गुड़हल से तो क्लियर हो गया, लेकिन गुलाब पूछेगा हाँ भाई मेरे से तेरा क्या रिश्ता है, तो कमल क्या बोलेगा? चल बे अलग हट, बताया नहीं है हमें, डाउट में, डाउट में है भाई। बस कमल का रिश्ता गुड़हल से बताया गया है, गुलाब से क्या होगा नहीं पता। आगे आ जाइए। यह कह रहा है कोई गुलाब कमल नहीं है। भैया गुलाब का रिश्ता कमल के साथ डाउट में बताया गया है। डाउट का मतलब है कि सच में दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे, नहीं पता, गलत। ये बोला कुछ कमल गुलाब नहीं है। हां सर इतनी बात डेफिनेट हो गई थी, इतनी बात तो पता चल गई। कैसे सर? कि कमल का कुछ पार्ट चला गया गुड़हल में, और आपको पता है जो इस सर्कल में आ गया वो तो कभी गुलाब नहीं बनेगा, जो इस सर्कल में आ गया वो गुलाब नहीं बन सकता, क्योंकि गुलाब और गुड़हल तो दूर रहेंगे। तो
कुछ कमल चले गए ना इस सर्कल में। अब कुछ कमल अगर यहां चले गए तो वो गुलाब नहीं बन सकते, मतलब कुछ कमल गुलाब नहीं है, ये बात सही है। सिर्फ दूसरा, केवल दूसरा निष्कर्ष यहां पर निकल के आता है, ओनली सेकंड। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, आया समझ, आया मजा, आया ना? जल्दी से बताओ। जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दो क्वेश्चन दो स्टेटमेंट वाले और करो, फिर तीन पर आते हैं फटाक से, स्पीड से। कुछ कीड़ा डॉट है, सभी अखरोट डॉट है। जल्दी से बताइए फटाक से, स्पीड से इसका आंसर। जी गुरुजी, फर्स्ट निष्कर्ष सही कैसे हुआ? पहला सही कैसे हुआ? पहला सही कहां है? पहला गलत है मित्र, दूसरा सही है सिर्फ। भैया क्या करते हो तुम लोग, हैं? चल क्या रहा है तुम्हारे एरिया में? अरे फर्स्ट सही है कहां अखिलेश? हम भी पहला सही कहां बता रहे हैं, हम भी तो दूसरा ही सही बता रहे हैं। आ जाइए, आइए इधर देखते हैं। कुछ कीड़ा डॉट है, तो कीड़ा में से कुछ को आपने क्या बना दिया? डॉट बना दिया। जो कहा वो कर दिया सर, कर दिया जी, डॉट बना दिया, कुछ कीड़ों को बना दिया सर। आगे क्या बोला है? सभी अखरोट डॉट हैं। अब सारे के सारे अखरोट आपने डॉट के अंदर रख दिए। अखरोट डॉट के अंदर तो आ गए, लेकिन अखरोट का रिश्ता इधर कीड़ों से, जो कीड़े डॉट के अंदर दिख रहे हैं ये वाले, इनसे अखरोट का क्या रिश्ता है वो नहीं पता, वो डाउट में है, वो डाउट में है। और जो डाउट में है वहां से कंक्लूजन नहीं आता सर। अब देखो, कुछ कीड़ा डॉट है, बिंदु मतलब डॉट है, तो कीड़े का और डॉट का रिश्ता कुछ का यहां दिख तो रहा है, ठीक है सर। ये तो कुछ कीड़े डॉट हैं, ये बात तो सही है। अब आगे आ जाइए, ये बोल रहा है सभी डॉट अखरोट हैं। क्या सारे के सारे डॉट अखरोट के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर। ये कह रहा है कुछ बिंदु अखरोट है, मतलब कुछ डॉट अखरोट है। हाँ ये सही है सर। देखो ना, कुछ डॉट का पार्ट अखरोट ने कवर कर रखा है, तो इस डॉट वाले सर्कल में से कुछ अखरोट ने कवर कर लिए, तो कुछ डॉट अखरोट बन गए। सभी कीड़े डॉट हैं, बिंदु मतलब डॉट हैं। क्या सारे कीड़े डॉट के अंदर दिख रहे हैं? नहीं सर। तो सिर्फ पहला और तीसरा सही है, सिर्फ पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। भाई आज आप लोगों ने सेशन को शेयर वेयर थोड़ा कम किया है क्या? कम मित्र काहे जुड़े हैं जबकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी? तो एक बार जल्दी से शेयर मार दो और सारे दोस्तों को बोलो भाई कहां चले गए। आइए इधर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोयला कार्बन का परमाणु है, कोयला कार्बन का परमाणु है, तो इसका मतलब है कार्बन के अंदर कोयला आ गया। ये हो गया आपका कार्बन का सर्कल, और कोयला कार्बन का परमाणु है, मतलब कोयला आ गया कार्बन के अंदर। आगे क्या बोला है? हीरा कार्बन का परमाणु है, इसका मतलब है हीरा भी आ गया कार्बन के अंदर, हीरा भी आ गया कार्बन के अंदर। जो कहा वो देख लिया, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है वो नहीं पता। अच्छा, निष्कर्ष हमारे पास सिर्फ एक है, हीरा कोयला है, नहीं कह सकते सर। हीरा का कोयला से क्या रिश्ता है वो नहीं पता, हमें बताया ही नहीं गया। उसने ये कह दिया था कि हीरा, कोयला जो है वो कार्बन के अंदर आएगा, और उसने ये कह दिया हीरा भी कार्बन के अंदर आएगा, लेकिन कोयला का और हीरा का रिश्ता बताया ही नहीं था। अब बताया नहीं था तो कैसे कह दें कि हीरा जो है वो कोयला है? तो इसका मतलब है ये कंक्लूजन गलत है, निकाला गया निष्कर्ष सही नहीं है। बोला गया निकाला गया निष्कर्ष गलत है, निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है। हाँ जी, संभवतः, संभावना है। संभावना क्यों है सर? क्योंकि इन दोनों का रिश्ता नहीं पता ना। जब रिश्ता नहीं पता, रिश्ता डाउट में है, डाउट में है तो किसी भी चीज को एकदम गलत भी तो नहीं कह सकते। भाई कोई चीज जिसके बारे में आपने जाना ही नहीं तो उसको एकदम सही भी नहीं कह सकते और एकदम गलत भी नहीं कह सकते। तो उस कंडीशन में संभवतः सही कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का पता नहीं है तो दोनों कार्बन के ही अंदर, आपस में क्या रिश्ता होगा वो पता नहीं है, तो हो सकता है। क्या मेरी बात को समझे? ठीक है,
सर मेरे आपसे पढ़कर रीजनिंग तो अच्छी हो गई है पर 30 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं। भैया 30 ही तो आपने रीजनिंग के तुम्हारे एग्जाम में 30 कर पा रहे हो, अब क्या करोगे? 31वां खुद से बना के करोगे क्या? आइए नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला, देखो एक बार इसको देखिए फटाक से, स्पीड से। कुछ गेंदें उछलती हैं, तो गेंदों में से कुछ को आपने पकड़ा और उछलने वाली कंडीशन में रख दिया। कुछ गेंदें उछलती हैं, आगे क्या बोला? सभी गेंदें कंपन करती हैं। अब सारी की सारी गेंदों को उठा के रखना है कंपन करने वाली कंडीशन में, जो कहा वो कर दो। ठीक है सर। अब आइए कंक्लूजन पर। जो गेंदें उछलती नहीं है वे भी कंपन करती हैं। ऑब्वियसली यार बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी गेंदें कंपन करती हैं। अब चाहे वो उछले या ना उछले, जो गेंद है वो कंपन वाली कंडीशन के अंदर तो आएगी। तो जो गेंदें उछलती नहीं है वो भी कंपन करती हैं। बिल्कुल सर। देख रहे हो कितने मजेदार क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं मैं, कितने मजेदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहां पर। आइए नेक्स्ट पर। जो गेंदें उछलती नहीं है जरूरी नहीं है कि वो कंपन करें, जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारी गेंदें कंपन वाले सर्कल में हैं, और जब कंपन वाले सर्कल में है तो चाहे वो उछले ना उछले, गेंद है तो कंपन तो करेंगी। सिर्फ पहला सही है। ठीक है। अब बताओ यार कैसे 150 लगाते फिरे इन पे हम, देख रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं परफेक्ट नहीं है। लग जाएगा लेकिन उसके लिए इतना सोचना पड़ेगा जितनी देर में कोई आदमी 4-6 क्वेश्चन करके आगे बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है फ्लो बनाने के लिए, मजा बनाने के लिए, कि 150 रट लो, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहां मजा आता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं जी 3 स्टेटमेंट वालों पर। डरने का नहीं, डरने का नहीं। सर एक स्टेटमेंट ही तो बढ़ा है, और एक स्टेटमेंट एक सर्कल ही तो बढ़ाएगा बस, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर लेगा? है जी भाई, एक स्टेटमेंट बढ़ गया, अब तक 2 वाले थे अब 3 वाले आ गए। आइए जी अब देखो भाई क्या कह रहा है। कुछ गायक नृत्यक नहीं है, तो गायक में से, चलो इस पे लौटेंगे अभी, रुको इस वाले पे भी लौटेंगे, पहले थोड़ा सा 1-2 प्यारे प्यारे नन्हे मन्ने कर लो, ये वाला करो। कुछ बाघ चूहे हैं, ठीक है, बाघ में से कुछ को चूहा बना दीजिए। बाघ में से कुछ को पकड़ा, चूहा बना दिया। बहुत बढ़िया सर। आगे क्या बोला? सभी चूहे हाथी हैं, सारे के सारे चूहों को पकड़ो और हाथी के अंदर रख दो। रख दिए सर। जो कहा बस उतना करो, ज्यादा मत सोचो। सारे के सारे चूहे पकड़े, हाथी के अंदर रख दिए। अच्छा ये इधर वाले बाघ बोल रहे होंगे, ए मालिक हमारा हाथी से क्या रिश्ता है? आप बोलेंगे नहीं तुम्हारा रिश्ता बताया ही नहीं गया, तुम डाउट में रहो। बस उसने इतना बताया है कि चूहों को रख दो हाथी के अंदर। इधर वाले बाघ का रिश्ता हाथी से क्या है वो नहीं पता, मैंने डी फॉर डाउट लिख दिया। सभी बाघ बिल्लियां हैं, अब सारे के सारे बाघ पकड़ो और इनको बिल्ली के अंदर रख दो। ठीक है सर, रख दिया। अब आइए जी कंक्लूजन पर। कुछ बिल्लियां हाथी हैं, क्या कुछ बिल्ली हाथी के अंदर जा रही हैं? यस सर। देखो ना ये हाथी का सर्कल ये रहा और बिल्ली का सर्कल यहां से जा रहा है, तो कुछ बिल्लियां हाथी के अंदर जा रही हैं, तो ये बात सही है। कुछ हाथी बाघ है, ये भी सही है। हाथी वाले सर्कल का कुछ पार्ट इस बाघ वाले सर्कल में जा तो रहा है, जा रहा है तो सही है। आगे बोला है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये भी सही है सर। बिल्ली वाला सर्कल ये रहा और ये चूहे वाले सर्कल में जा रहा है, जा रहा है तो ये भी सही है कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तीनों सही हैं, सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं भाई क्या कह रहा है आपसे। सभी नलसाज आदमी है। चलो 20 सेकंड का टाइम है, टूट पड़ो और करो क्वेश्चन को, जल्दी से करो। न्यू स्टूडेंट सर फर्स्ट डे। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऊपर टेलीग्राम की लिंक दी है जहां पर मैं आपको फ्री डेटा देता हूं डेली 100 क्वेश्चन। जो चैप्टर यहां पढ़ाता हूं, पढ़ाए गए क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग 100 क्वेश्चन आपको रेलवे के ही मिलते हैं विद टैग प्रैक्टिस सेशन के, प्रैक्टिस सीट के तौर पर आपको। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है सर। ये बेस्ट मेथड है, हाँ जी बेस्ट है एकदम। आइए देखिए ये बोल रहा है सभी नलसाज आदमी है, तो आपको सारे के सारे नलसाजों को पकड़ना है
और इनको आदमी वाले सर्कल में रख देना है। ठीक है सर। आगे क्या बोला है, कुछ आदमी बिजली मिस्त्री हैं। अब देखो जो बोला उतना करो, इसने बोला है आदमियों में से कुछ बिजली मिस्त्री हैं, तो आदमियों में से कुछ मिस्त्री बना दिए। सर आदमी में से कुछ मिस्त्री बन गए, आदमी और मिस्त्री का तो रिश्ता पता चल गया, लेकिन नलसाज का और मिस्त्री का क्या रिश्ता था ये तो नहीं बताया, तो ये डाउट लिख दो। भाई देखो जैसे ही एक नया सर्कल बनाओ, तो नया सर्कल बनाया मैंने मिस्त्री का, तो इसका रिश्ता आदमी से तो पता चल गया, लेकिन नलसाज से क्या रिश्ता था वो नहीं पता, तो मैंने डाउट लगा दिया। आगे बोला है कोई बिजली मिस्त्री रसोईया नहीं है, मतलब बिजली मिस्त्री वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रखना है रसोईया का। रख दिया सर रसोईया का सर्कल, मिस्त्री वाले सर्कल से अलग रखने को बोला था तो वो कर दिया, लेकिन इस रसोईया का रिश्ता इधर नलसाज से या फिर इधर आदमी से क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में रह गया। इसने बस इतना ही तो बोला मिस्त्री से अलग रखो, तो मिस्त्री से अलग रख दिया, लेकिन इधर क्या रिश्ता रहेगा वो नहीं पता, वो डाउट में है। अब आपसे कहा जा रहा है कुछ नलसाज रसोईया हैं। अब नलसाज का और रसोईया का तो सर रिश्ता ही नहीं पता, रिश्ता ही नहीं पता तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कुछ नलसाज रसोईया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं नलसाज का और रसोईया का रिश्ता नहीं पता, और रिश्ता नहीं पता तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कुछ आदमी रसोईया नहीं है, कुछ आदमी रसोईया नहीं है। हां सर ये बात क्लियर है, कैसे हुआ, क्योंकि कुछ आदमी चले गए मिस्त्रियों के पास, कुछ आदमी मिस्त्री वाले सर्कल में चले गए यहां से, और जो मिस्त्री वाले सर्कल में चला गया वो कभी रसोईया को टच भी नहीं करेगा, तो कुछ आदमी रसोईया नहीं है, ये बात सही है। तो देखो इसमें तीसरा एकदम सही है। कौन सा सही है, तीसरा एकदम सही है। अच्छा इसमें एक और चीज बता दे रहा हूं, वो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो यहां पर आंसर होता कि तीसरा एकदम सही है और पहले और दूसरे में आइदर और है, या तो एक या दो, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी आप फिर कहेंगे सर ये आइदर और का क्या बवाल है, आगे बताऊंगा ना आगे क्या होता है। चलो यहां पर तो आंसर ही ये था, ओनली थर्ड, केवल तीसरा सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कुछ लड़के सुंदर हैं, कोई सुंदर नियोजित नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है। आगे बोला है कोई स्नातक मतलब ग्रेजुएट लड़का नहीं है। फटाक से इसका आंसर दीजिए। सर यही समझना है किसे इसका निष्कर्ष दो कैसे गलत हुआ, निष्कर्ष दो कैसे गलत हुआ। ओ हो मैं समझ गया मेरा भाई कहां फंस रहा है। कृपा यहां रुक रही है कि तू देखता है ये वाली बात कि नलसाज और रसोईया अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो नो का रिश्ता क्लियर है सर, नो वाला सही हो जाएगा। लेकिन ये अलग अलग दिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे इनका रिश्ता नहीं पता, रिश्ता नहीं पता तो क्या रिश्ता बनाऊं, इसलिए मैंने अलग रख दिया है। अभी रियल में अलग हैं ये नहीं पता, डाउट है, डाउट। अब जब डाउट है, पता ही नहीं है, तो फिर मेरे भाई ये बता तूने ये कैसे बोल दिया जब तुझे इनके बारे में पता ही नहीं था। तो अभी क्लियर हुआ। हाँ यार देख, जिसके बारे में बताया ही ना जाए, जिनके बारे में हमें बस इतना बोला था कि मिस्त्री से अलग रख रसोईया को, इतना बताया, मुझे बस एक शर्त दी कि मिस्त्री से अलग रख, तो मिस्त्री से अलग है ये तो क्लियर है कि मिस्त्री से तो अलग रहेगा, लेकिन बाकी से रसोईया का क्या रिश्ता होगा वो नहीं बताया। नहीं बताया तो डाउट में छोड़ दे, डाउट में छोड़ दे मतलब वहां से कोई कंक्लूजन मत निकाल। सर ये डाउट ही तो कंफ्यूज कर रहा, इससे ज्यादा सरल तरीके से कैसे समझाऊं तुमको, और ध्यान दो अगले क्वेश्चनों पर। डाउट कंफ्यूज कर कैसे रहा है, मेरी समझ ये नहीं आ रहा आपको यार। भाई ये बताओ जिनके बारे में बताया ही नहीं, देखो सर्कल आते जाएंगे, अभी देखना इसमें कुछ लड़के सुंदर हैं, तो आपने क्या किया, लड़कों में से कुछ को सुंदर बना दिया। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको, है ना। आगे बोला कोई सुंदर नियोजित नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका रिश्ता बता रहा है, सुंदर का रिश्ता नियोजित से बता रहा है कि सुंदर वाला कोई भी नियोजित नहीं होगा, मतलब सुंदर वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रखो नियोजित को। ठीक है सर, तो मैंने सुंदर वाले से तो अलग रख दिया, तो सुंदर से तो रिश्ता क्लियर हो गया, लेकिन इधर वाले जो लड़के हैं इनका क्या रिश्ता है, इनसे अलग रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो बताया ही नहीं है ना, तो इनका डाउट में है रिश्ता, ये बात है। आगे क्या बोला है,
कोई स्नातक लड़के नहीं है, स्नातक मतलब ग्रेजुएट। तो आपको इस वाले स्टेटमेंट में स्नातक का और लड़के का रिश्ता बताया है कि लड़के वाले सर्कल से, इस सर्कल से अलग रखना है स्नातक को, तो इस सर्कल से अलग रख दिया मैंने स्नातक। यस सर, तो इस लड़के वाले सर्कल से अलग रहेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ये स्नातक का इधर सुंदर से रिश्ता क्या होगा वो कहां बताया है? नहीं बताया, डाउट में रखो। इस स्नातक का यहां नियोजित से क्या रिश्ता होगा, कहां बताया है? नहीं बताया है, तो डाउट में रखो। ये है डाउट। जिनके बारे में बताया नहीं वो डाउट, और वो डाउट का मतलब है वहां से कंक्लूजन नहीं आएगा कोई भी। देखो, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। हाँ सर ये तो सही है। ये क्यों सही है फिर सर? क्योंकि लड़का वाला सर्कल सुंदर को टच ही नहीं करेगा, स्नातक को टच ही नहीं करेगा। तो कुछ सुंदर आके बैठ गए इस सर्कल में, लड़के वाले में। तो जो इस लड़के वाले सर्कल में आके बैठ गए, अब वो टच नहीं करेंगे स्नातक को। तो कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, ये वाली बात तो सही है। आगे बोला है कोई नियोजित लड़का नहीं है। सर नियोजित का और लड़के का रिश्ता पता ही नहीं है, डाउट में है। और जो चीज डाउट में है वहां से मैं इतना बड़ा कंक्लूजन कैसे निकाल दूं कि ये बिल्कुल टच कर ही नहीं सकते? क्या आप बात क्लियर हुई? हाँ या ना? सिर्फ पहला सही है, ओनली फर्स्ट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लव यू बहुत सारा सर जी, लव यू मेरे भाई। अरे समझ में आने लग रहा है या नहीं आने लग रहा है अभी? डाउटफुल एरिया मींस इनकरेक्ट। हाँ बस, डाउटफुल एरिया मींस जिसके बारे में बताया नहीं गया। डाउटफुल एरिया मींस जो हमें पता नहीं, और जो हमें पता नहीं उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकालें? बहुत सिंपल वे है, बिल्कुल। आप लोग पता है हौच पौच खुद कर लेते हैं, हौच पौच खुद कर रहे हो आप, बड़े कायदे से समझो। चलो एक और क्वेश्चन का डायग्राम बना के समझाता हूं। सभी फोन टैबलेट हैं, सारे के सारे फोन को पकड़ो और किसके अंदर लेकर चलो? टैबलेट के अंदर लेकर चलो। लीजिए भाई, इतने में क्या दिक्कत हुई मुझे ये बताओ। आगे क्या कह रहा है? कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। अब टैबलेट वाले पूरे सर्कल से कैलकुलेटर को बिल्कुल अलग रख दो। अब यहां देखो सर, यहां फोन का रिश्ता और कैलकुलेटर का रिश्ता क्लियर है, यहां डाउट नहीं है। सर यहां डाउट क्यों नहीं है? इसलिए डाउट नहीं है क्योंकि जब इस टैबलेट वाले पूरे सर्कल से अलग रहेगा फोन कैलकुलेटर, तो टैबलेट के अंदर है ये वाला सर्कल, तो जब टैबलेट से ही अलग है तो इससे भी अलग रहेगा, ये तो क्लियर है। आगे क्या बोला है? सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सारे के सारे ड्राइव किसके अंदर आ गए? कैलकुलेटर के अंदर। तो सर यहां भी क्लियर है, ड्राइव का रिश्ता इनसे। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेटर ही इन दोनों से बिल्कुल अलग रहेगा तो कैलकुलेटर के अंदर आने वाला ये भी इन दोनों से बिल्कुल अलग रहेगा। यस सर। अब आइए, ये क्या कह रहा है? कुछ ड्राइव फोन है। क्या कुछ ड्राइव आपको फोन के अंदर दिख रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। कुछ कैलकुलेटर फोन है, क्या कुछ कैलकुलेटर फोन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, बिल्कुल सही है सर। टैबलेट और ड्राइव एकदम अलग रहेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, एकदम सही बात है ये। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। ऑप्शन में कोई एरर है भाई? या दोनों में सेकंड सेकंड सही बता दिया है, आप इनमें से कोई से को भी थर्ड कर लो। सिर्फ तीसरा सही है, ऑप्शन डी पर टिक कर दो आप। क्या बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, क्या क्लियर है यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो मेरे भाई, जल्दी से बताओ मुझे। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, जो मेरे भाई बंधु नए जुड़े हैं। लाइक वाइक तो करते रहा करो भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, सभी लड़के लड़कियां हैं। बनाओ डायग्राम, सारे के सारे लड़के पकड़ो, लड़की वाले सर्कल में डालो। आगे क्या बोला है? सभी नर्तक, सभी डांसर लड़के हैं। अब सारे के सारे डांसर को पकड़ो, लड़के के अंदर डालो। कोई लड़की सिंगर नहीं है, लड़की वाले सर्कल से सिंगर वाले को बिल्कुल अलग रखो। आइए जल्दी से। सर एनटीपीसी में जीके नहीं पढ़ी, क्या एनटीपीसी दूं? भैया अभी तो बहुत टाइम है यार, एनटीपीसी में जीके नहीं पढ़ी तो पढ़ो, पढ़ते काहे नहीं हो?
आइए, सभी लड़के लड़कियां हैं, तो सारे के सारे लड़के पकड़ो और लड़कियों के अंदर रख दो। यस सर, ये लड़की हो गई भैया। आगे क्या बोला? सभी नृत्यक लड़के हैं, तो ये लड़का वाला जो सर्कल है ना, इसके अंदर सारे के सारे नृत्यक रख दो अपने। ठीक है सर, सारे के सारे नृत्यक जो हैं वो क्या बना दिया आपने? सारे के सारे नृत्यक आपने लड़के के अंदर रख दिए। तो अब ये लड़के के अंदर आ गए तो लड़की वाले सर्कल में भी आ गए। यस सर, कोई लड़की गायक नहीं है, तो लड़की वाले पूरे सर्कल से अलग रखना है गायक को। अब मुझे ये बताओ, जब आपने इस पूरे ही सर्कल से अलग रख दिया गायक को, तो फिर इन सब से भी अलग ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। तो यस सर, तो आपसे कहा जा रहा है कुछ लड़के गायक हैं, क्या कुछ लड़के गायक बनते हुए दिख रहे हैं? नहीं सर, गलत करो। कोई गायक नर्तक नहीं है, बिल्कुल सही है सर। गायक जब इससे अलग है तो इसके अंदर वालों से भी बिल्कुल अलग रहेगा, तो ये वाली बात तो एकदम सही है, एकदम सही है। तो सिर्फ दूसरा सही है और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आने लगा मजा? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर? सर जी आपकी टीचिंग का अप्रोच वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई। चलो तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अब इसी बात पे इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर कर दीजिए भाई। कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। कंप्यूटर रिमोट को पटक दो अलग अलग, बिल्कुल नहीं का रिश्ता है, अलग अलग रखो। कुछ टेलीविजन मशीन है, टेलीविजन में से कुछ को मशीन बनाना है, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं। फटाक से करिए स्पीड से भाई, जल्दी से करो। पीछे वाले क्वेश्चन एक बार फिर से अभी बताएंगे, पहले ये कर ले फिर पीछे वाला भी बताएंगे। ठीक है, दो भी तो डाउट में है। अरे प्रिंस चाचा तू ना समझेगा भैया, तुमने तो दिमाग बेच खाया दिख है। ये बोल रहा है सर ये भी तो डाउट में, गायक और नर्तक। ये बता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मित्र, सखा, बंधु, जब तुझे गायक को इस लड़की वाले सर्कल से ही अलग रखने को बोल दिया कि तू इस पूरे सर्कल से टच ही नहीं हो सकता गायक, तो ये बता जो लड़की वाले सर्कल के अंदर हैं ये सर्कल, इन दोनों से भी तो अलग ही हो गया होगा, अलग हो गया होगा ना। जब इससे अलग है तो इनसे भी अलग रहेगा, तो यहां डाउट क्या है? कोई डाउट है क्या इस बात में? जब ये बता इस वाले सर्कल से अलग है तो इनसे अलग ही तो रहेगा। यस सर, तो इसमें डाउट कहां है? कोई डाउट नहीं है इस चीज में। तो फिर बिल्कुल नृत्यक से अलग रहेगा, गायक अलग है तो कोई नहीं का रिश्ता है। सही तो है ये भाई। तुम ऐसा करो, एक लंबी सांस लो, फिर सांस छोड़ो, फिर एक दो लंबी सांस लो, फिर छोड़ो। दिमाग को शांति दो, तुमने बहुत हौच पौच कर लिया है दिमाग में। एक तो पता नहीं इतना सर 50-100 से बताओ गुरुजी प्लीज। अरे ये तो झेला ना जा रहा, 50-100 से झिलवाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में फंस जाएंगे सब। आओ इधर, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। अब इधर समझ, कितनी सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को रिमोट से अलग रखना है। क्या ये दो सर्कल अलग अलग नहीं बना सकते? नो का मतलब अलग अलग, ऑल का मतलब अंदर रखो, सम का मतलब थोड़ा थोड़ा जोड़ दो, इतनी सी बात है। कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। कंप्यूटर को मेरे भाई आपने रिमोट से बिल्कुल अलग रख दिया। आगे क्या बोला है? कुछ टेलीविजन मशीन है। सर टेलीविजन और मशीन अभी नहीं आए तो इसको बाद में देख लेना। अगला पढ़ो, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं। सारी की सारी मशीनें उठा के रखो कंप्यूटर के अंदर। अब ये बता मुझसे, अब तू ये कहेगा कि मशीन का रिमोट से डाउट है। सर क्यों डाउट है? जब ये बता कंप्यूटर वाला सर्कल ही अलग था रिमोट से, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आ गया वो भी अलग ही रहेगा, इसमें क्या डाउट है? यस सर। अब इसको पढ़, कुछ टेलीविजन मशीनें हैं। अब यहां से ध्यान से समझ, कुछ टेलीविजन को मशीन बनाना है, मतलब टेलीविजन में से कुछ मशीन बना दी है यहां से। अब ये समझ कि टेलीविजन का रिश्ता इधर तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये जो टेलीविजन का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका रिश्ता रिमोट से क्या रहेगा ये नहीं पता, ये डाउट है। यहां डाउट फंस गया। अब आओ क्वेश्चन पर। कोई रिमोट मशीन नहीं है। सर क्लियर है, रिमोट मशीन वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रहेगा, तो ये तो सही है। कुछ कंप्यूटर टेलीविजन है, ये भी सही है। देख कंप्यूटर वाले सर्कल का कुछ पार्ट टेलीविजन में जा रहा है, तो ये भी सही है। बोथ आर राइट, दोनों सही है, पहला और दूसरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? कुछ नहीं सर, कितना आसानी से हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कुछ शेर बिल्लियां हैं।
सभी बिल्लियां जानवर हैं, कुछ जानवर शेर नहीं है। आइए जी, बड़े प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ गया सर, आप समझाए ना प्रिंस, इतनी देर से इतनी एनर्जी मास्टर की खराब करवा के, जबकि ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया तुझे पहले ही क्वेश्चन से। डाउट कहां? जहां हमको पता नहीं कि क्या रिश्ता होगा। सर प्लीज उसमें 50 क्वेश्चन दिया करो प्रैक्टिस सीट में। मतलब पहला बच्चा देख रहा हूं जो कि कम मांग रहा है और मास्टर ज्यादा दे रहा है। आ जाओ इधर। कुछ शेर बिल्लियां हैं, आप क्या करो, शेर में से कुछ को पकड़ो, शेर में से कुछ को पकड़ो और क्या बना दो मेरे भाई, बिल्ली बना दो, बिल्ली। ठीक है सर। आगे बोला है सभी बिल्ली जानवर है। अब आपको बिल्ली का रिश्ता जानवर से बताया है कि सारी की सारी बिल्ली पकड़ो, जानवर के अंदर लेकर चलो, जितना कहा बस उतना करो तुम। सारी बिल्ली जानवर के अंदर आ गई। अब इधर से जो शेर, ये शेर जो रह गए, वो पूछेंगे अरे भैया जानवर से हमारा क्या रिश्ता है। आप बोल देना तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला था कि बिल्ली को जानवर के अंदर ले आओ, हम ले आए, तुम्हारा जानवर से क्या रिश्ता है वो नहीं पता, डाउट में है। अब बोल रहा है कुछ जानवर शेर नहीं है। लो जी, एक बात और क्लियर हो गई अब, क्या कि कुछ जानवर ऐसे रखने हैं जो शेर से अलग हो। तो अब ये वाली बात तो क्लियर है सर, अब तो जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि यहां ये जो जानवर है, कुछ जानवर शेर से अलग रहेंगे, ये शेर के अंदर आ ही नहीं सकते कुछ जानवर। अब आ जाओ यहां पर, कुछ जानवर शेर हैं। हाँ सर ये भी सही है। ये कैसे सर है? सही है क्योंकि जानवर का थोड़ा सा पार्ट तो यहां से शेर के अंदर आ ही रहा है ना, तो कुछ जानवर तो शेर है ही, ये बात सही है। सभी शेर जानवर है नहीं, क्या सारे शेर जानवर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं सर, तो ये गलत है। कोई भी जानवर शेर नहीं है सर, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ जानवर तो देखो चले ही गए ना अंदर, और जब कुछ अंदर चले गए तो कोई भी जानवर शेर नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? ये तो तब सही होता जब दोनों अलग दिखते, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब आ जाइए, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट, पहला सही है, ऑप्शन डी पर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई बंधु नए स्टूडेंट हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, पिछले 4 चैप्टर हो चुके हैं, उनको कवर कर लीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर में अभी आई थिंक यहीं से कवर करोगे तो मुश्किल समझ में आएगा, क्लास के स्टार्टिंग से कवर करो बिल्कुल दोबारा से, मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्योंकि अब यहां तक लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो यहां से आगे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पहले पिछला कवर कर लीजिए। आइए अब चलते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ये होमवर्क में जाएंगे। अब चलता हूं 4 स्टेटमेंट वालों पर। सर 4 स्टेटमेंट आ गए तो डरने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम थोड़ा ना डरोगे भाई। अरे एक स्टेटमेंट और बढ़ गया तो एक सर्कल और बढ़ जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। आइए, ये क्या कह रहा है कुछ बैट बॉल है, तो भैया ऐसा करो, बैट में से कुछ को बॉल बना दो। ठीक है सर, कुछ हमने बॉल बना दिए बैट में से। आगे आपसे क्या कहा गया है अगले स्टेटमेंट में? अगला स्टेटमेंट कह रहा है सभी बॉल कैप हैं, सारे की सारी बॉल को पकड़ो और किसके अंदर रख दो? कैप के अंदर रख दो। रख दिया भैया कैप के अंदर। आगे आपसे क्या बोला है? सभी कैप खिलाड़ी हैं, अब सारे के सारे कैप को पकड़ो और खिलाड़ी के अंदर रख दो। जो कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं हम, सारे कैप हमने खिलाड़ी के अंदर रख दिए। ये इधर वाले बैट अगर हमसे पूछेंगे अरे सर मेरा खिलाड़ी से क्या रिश्ता है, तो बोल देना पता नहीं है, डाउट में हो भाई तुम। आगे बोल रहा है कोई खिलाड़ी हैट नहीं है, मतलब खिलाड़ी वाले इस पूरे सर्कल से अलग रखने को बोल दिया इसने, क्या? हैट। ठीक है सर, मैंने हैट को इस पूरे सर्कल से अलग रख दिया, तो इससे तो अलग रहेगा ये क्लियर है, लेकिन बैट वाले इधर पार्ट से हैट अलग होगा, इसके बारे में कोई तथ्य है आपके पास? कोई डेटा है? कोई जानकारी है? नहीं ना, तो यहां डाउट है, यहां डाउट है साहब। अब आइए जी कंक्लूजन पर, कोई बैट कैप नहीं है। बिल्कुल साहब, कोई बैट कैप नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? बैट का थोड़ा सा पार्ट तो यहां से कैप के अंदर जाता हुआ दिख रहा है ना, तो ये कैसे कह दिया आपने? आगे बोल रहा है सभी कैप बॉल है, क्या सारे कैप बॉल के अंदर दिख रहे हैं? नहीं सर, तो ये भी गलत है। कुछ हैट कैप है, कुछ हैट कैप है, क्या कुछ हैट कैप के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं सर, तो ये भी गलत है। कोई हैट बॉल नहीं है, क्या ऐसी बात है कि हैट बिल्कुल बॉल से अलग दिखेगा? बिल्कुल साहब, एकदम सही, एकदम सही है सर। क्यों?
क्योंकि हैट जब इस सर्कल से ही अलग है तो इसके अंदर वाले बॉल से भी बिल्कुल अलग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका फोर्थ सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, ओनली फोर्थ। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। भाई ये जो इस चैनल पे मैं आपको मेथड बताऊंगा उनका कोई तोड़ नहीं है। देखो, हाँ मैं मानता हूं लोग डायग्राम को डराना वाला बना देते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक स्टेटमेंट के दो दो तीन तीन डायग्राम आपको बनाकर दिखाते हैं, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, और उसमें हो जाता है हौज पौज। ठीक है, हमें एक से ज्यादा डायग्राम बनाना ही नहीं है, बस दो चीजें समझ जाएं, डेफिनेट, डाउटफुल। डाउटफुल क्या है, जिसके बारे में बताया नहीं तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता, मतलब मैं भी कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकता उस बात से। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। डरने का नहीं, देखो फिर से 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, इनमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इस बार ये पूछा है। इस बार ये नहीं पूछा कि कौन सा निकाला जा सकता है, इस बार पूछा है कौन सा नहीं निकाला जा सकता, मतलब गलत चुनना है आपको। चलो भैया, क्या कह रहा है, सभी चप्पल जूते हैं, सारी की सारी चप्पल को पकड़ो और जूतों के अंदर रख दो, जो कहा वो कर दिया। यस सर। आगे बोला है कुछ हील्स स्लीपर है। सर हील्स और स्लीपर अभी कोई नहीं आया, जब कोई नहीं आया तो इनसे कैसे रिश्ता जोड़ूं, तो आप ऐसा करो, इस स्टेटमेंट को भी साइड में छोड़ो, बाद में पढ़ लेंगे। आगे कह रहा है सभी कैनवास हील्स हैं। सर अभी कैनवास और हील्स भी नहीं आए तो इसको भी बाद में पढ़ लेंगे, डरो मत, छोड़ दो अभी। सभी हील्स जूते हैं, लो अब क्लियर हो गया, सारे की सारी हील्स को भी जूते के अंदर रखना है। लीजिए साहब, हील्स भी जूते के अंदर आ गए, लेकिन हील्स का चप्पल से क्या रिश्ता होगा वो तो नहीं बताया, वो तो डाउट में रह गया सर। अब दोबारा पढ़ो, सभी कैनवास हील्स है, अब सारे के सारे कैनवास को हील्स के अंदर लाना है। तो अब मुझे ये बताओ, जब हील्स का ही रिश्ता चप्पल से नहीं पता तो कैनवास का भी नहीं पता होगा। यस सर। आगे कह रहा है कुछ हील्स स्लीपर हैं, अब हील्स में से इधर हील्स में से कुछ को स्लीपर बना दिया। यस सर। क्या बना दिया, हील्स में से कुछ को स्लीपर। तो बस हील्स का रिश्ता तो स्लीपर से क्लियर है, लेकिन स्लीपर का रिश्ता इधर कैनवास से नहीं पता, स्लीपर का रिश्ता इधर चप्पल से नहीं पता। अब आइए कंक्लूजन पर, सभी हील्स जूते हैं। यस सर, सारे हील्स जूते के अंदर हैं, ये तो सही है। कुछ हील्स कैनवास हैं। यस सर, देखो हील्स वाले सर्कल का कुछ पार्ट कैनवास ने कवर कर रखा है, तो ये भी सही है। सभी स्लीपर हील्स हैं, ना 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 ना, यही गलत हो गया। क्या सारे स्लीपर हील्स के अंदर दिख रहे हैं, नहीं सर, तो यही गलत है, और यही आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी कौन बोल रहा है, सी है भाई। डी बोल रहा है कुछ जूते कैनवास हैं, तो बिल्कुल जूते वाले सर्कल का कुछ पार्ट यहां पर कैनवास ने कवर कर रखा है, तो जूते वाले सर्कल में से कुछ कैनवास बन तो गए, तो ये तो सही है। सिर्फ तीसरा, ओनली थर्ड। भैया कुछ इनइक्वलिटी वाले में प्रैक्टिस सेट गलत है, उनको देख लेंगे भाई, देख लेंगे एक बार, आज देख लेंगे। जो जो गलत हैं वो मुझे आप कमेंट में लिख देना, जो जो गलत लग रहे हैं आपको उनमें से, उनको एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे ना, तो भाई मैं उस पर पूरा फोकस करूंगा। ठीक है, कौन है जिसने अभी सेशन लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, काहे नहीं किया है, क्या करवा के मानोगे, मास्टर क्या करे तुम्हारे लिए है, कैसे पसंद आएगा तुमको, इधर आओ। ये वाला क्वेश्चन करो। ये बोल रहा है सभी स्टूल गोल है, कुछ पर्वत गोल है, कुछ तालाब पर्वत हैं, सभी तालाब वर्गाकार हैं। हाँ जी, जल्दी से करिए सर, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे 2 डेज पढ़ाइएगा। दीपिका तिवारी जी 2 दिन में हमारे पास अभी पहले पूरा सिलेबस कवर करें। 30 दिन का जो टारगेट लेके चल रहा हूं उसमें मैं सब कुछ पहले पढ़ा दूं यार, आपको पता कुछ नहीं है कब एग्जाम डेट आ जाए। ठीक है, तो पहले हम एक बार में पढ़ लें सारे, और हमें नीड ही नहीं रहती, हम 1.5-2 घंटे पढ़ा देंगे, हमें नीड ही नहीं रहेगी अगले दिन के लिए। ठीक है, जब हमें लगेगा कि अभी हमारे पास टाइम है दोबारा से पढ़ेंगे नए नए क्वेश्चन लाकर, टेंशन ना लो। आओ इधर, ये देखो भैया, ये आपसे क्या कह रहा है, सभी स्टूल गोल हैं, सारे के सारे स्टूल को आपने पकड़ा। यस सर, और क्या बना दिया आपने, गोल बना दिया, गोल। ठीक है सर, हमने गोल बना दिया सारे के सारे स्टूल को। आगे क्या बोला है, कुछ पर्वत गोल है।
अब पर्वत में से कुछ को पकड़ो और गोल के अंदर लेकर जाओ, जितना कहा उतना करो। पर्वतों में से कुछ को गोल बना दो। तो सर पर्वत का रिश्ता गोल से तो पता चल गया, लेकिन पर्वत का रिश्ता स्टूल से क्या होगा, क्या बताया है? नहीं बताया है, तो डाउट में रह गया। आगे देखो, कुछ तालाब पर्वत हैं। अब तालाब में से कुछ को पर्वत बनाने को बोला है, तो हमने तालाब में से कुछ को पर्वत बना दिया। तो तालाब का रिश्ता पर्वत से तो क्लियर हो गया, लेकिन तालाब का रिश्ता इधर गोल से या फिर स्टूल से क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में है। देखो भैया, जितना बताया उतना क्लियर है, जिनका बताया ही नहीं रिश्ता वो डाउट में है, उसे डी लिख के मैं डाउट लिख देता हूं। सभी तालाब वर्गाकार हैं। अब हमसे कहा है सारे के सारे तालाब को वर्गाकार के अंदर रखो। लो, जो कहा वो कर दिया। सारे के सारे तालाब मैंने वर्गाकार में रख दिए। तो तालाब का रिश्ता वर्गाकार से तो पता चल गया, लेकिन वर्गाकार का रिश्ता इधर क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में है। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। कुछ तालाब गोल है। सर तालाब का रिश्ता गोल से पता ही नहीं था, तो कंक्लूजन कैसे निकालू? कुछ पर्वत वर्गाकार हैं। सर पर्वत का कुछ पार्ट वर्गाकार के अंदर जा रहा है, यहां से देखो वर्गाकार वाले सर्कल में पर्वत का कुछ पार्ट जा रहा है, इसका मतलब है ये सही है। आगे कह रहा है कुछ तालाब पर्वत और गोल दोनों है। कुछ तालाब पर्वत भी है और गोल भी है। नहीं सर नहीं, देखो भैया तालाब का रिश्ता पर्वत से तो बिल्कुल नहीं पता। क्या आपको कुछ तालाब ऐसे दिख रहे हैं जो पर्वत भी बन रहे हो और गोल भी बन रहे हो? नहीं सर नहीं दिख रहे, तो गलत करो ना यार। फिर कुछ स्टूल वर्गाकार हैं। क्या कुछ स्टूल यहां से आपको वर्गाकार के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो गलत करो। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब बताओ इसमें कहां दिक्कत आई हमें? इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतना इजीली कर लिया है। सर भूख लग रही है, पढ़ते जाओ खाते जाओ। सर मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, मेहनत करो एकदम। सर इंग्लिश मीडियम वालों का भी ध्यान रखो आप। ओके भाई, आगे से ध्यान रखेंगे पक्का। अच्छा ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा मैं आपको आइदर और वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। आइदर और पर चलते हैं अब जरा, ठीक है भाई? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम आइदर और वाले, आइदर और वाले, आइदर और वाले। चलो आ जाओ, आइए यहां से। अब मैं आइदर और का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और फिर जो पहले हम आइदर और के दो क्वेश्चन करके आए ना उन पे भी चलेंगे। आ जाओ, लाजवाब कॉन्सेप्ट है भैया, ये और समझ लो, नहीं तो सब कुछ आते हुए जीरो हो जाता है अगर हमको आइदर और का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता तो। देखो कुछ कागज पेंसिल है, तो कुछ कागज को क्या बना दो? सर कागज को हमने, कुछ कागज को पकड़ा, चलो ऐसा कर लेते हैं, इतना तो हिंदी वाले हमारे भाई समझ ही लेंगे। कुछ पेपर को हमने पकड़ा और क्या बना दिया? पेंसिल बना दिया। यस सर। आगे क्या बोला है? कुछ पेंसिल बोर्ड है, तो पेंसिल में से कुछ को हमने बोर्ड बना दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, पेंसिल का रिश्ता बोर्ड से तो पता चल गया, लेकिन पेपर का रिश्ता बोर्ड से क्या होगा, क्या वो बताया गया? नहीं बताया, तो ये डाउट में है। अब आइए कंक्लूजन पर। यह बोल रहा है कोई कागज बोर्ड नहीं है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है। सर अलग अलग देखकर नो मत बोल देना, इन दोनों का रिश्ता पता ही नहीं है आपको, डाउट में है। और जो चीज डाउट में है वहां से कंक्लूजन नहीं लाते, तो ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है? सभी कागज बोर्ड है, सारे के सारे पेपर बोर्ड के अंदर तो दिख ही नहीं रहे, ये तो वैसे ही गलत है। कुछ बोर्ड कागज नहीं है, कुछ बोर्ड कागज नहीं है। सर क्या बोर्ड का और पेपर का रिश्ता आपको पता है? नहीं पता है ना, तो ये भी नहीं कह सकते आप। जिनका रिश्ता ही आपको नहीं पता वहां से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब आइए जी भाई साहब, इसमें थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा एक जगह पर। कहां पर? यहां पर। यहां थर्ड कर दीजिएगा, थर्ड, ठीक है? अगर आप यहां थर्ड नहीं करते तो फिर आंसर कोई भी निष्कर्ष नहीं आता, ये आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है भाई साहब, अगर यहां पर हम ऑप्शन में थर्ड कर लेंगे तो ये सही होगा, थर्ड कर लेंगे तो, थर्ड नहीं सॉरी, सेकंड एंड थर्ड, चलो ऑप्शन ही नहीं है भाई ऐसा, तो आप इस पर टिक करो, इस वाले पर। कहां गया? ये रहा, नन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है इनमें से, ठीक है भाई? आगे बढ़िए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये वाला देखो एक बार, इसको देखते हैं। कुछ कमीज पैंट है,
कमीज में से कुछ को पैंट बनाइए। अभी समझाऊंगा, रुको। कमीज में से कुछ को क्या बनाइए, पैंट बनाइए। बना दिया सर। आगे क्या बोला है, सभी पैंट कोट हैं, सारी की सारी पैंट को पकड़ो और कोट के अंदर लेकर चलो। ठीक है सर, सारी की सारी पैंट पकड़ी और कोट के अंदर रख दी। आगे हमसे क्या बोला है, कुछ कोट जूते हैं। अब कोट में से कुछ को पकड़ो और जूते बना दो। यस सर, ये जूते बना दिया आपने कोट में से कुछ को। अच्छा, कोट का रिश्ता तो जूते से पता चल गया, लेकिन जूते का रिश्ता इधर पैंट से क्या होगा, या जूते का रिश्ता इधर मेरे भाई कमीज से क्या होगा, वो नहीं पता, वो डाउट में है। अब आइए कंक्लूजन पर। कुछ पैंट जूते हैं, क्या कुछ पैंट जूते के अंदर जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं जा रहे हैं तो गलत करो। कुछ कमीज कोट हैं, हाँ सर ये तो सही है। कैसे कि कमीज में से कुछ पार्ट इस कोट के अंदर यहां से जा रहा है, तो ये वाली बात तो सही है। सभी कमीज कोट हैं, क्या सारी की सारी कमीज कोट के अंदर जा रही है? नहीं सर। आगे बोला है कोई पैंट जूता नहीं है। सर पैंट का और जूते का रिश्ता नहीं पता। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अलग देखकर ये सही मत कर देना। अलग है क्योंकि रिश्ता नहीं पता यहां पर, तो डाउट है पैंट और जूते का, तो यहां से ये कंक्लूजन नहीं आएगा। देखो भाई दूसरा तो एकदम सही है, दूसरा तो एकदम सही है यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दूसरा तो भाई साहब एकदम सही है, तो सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहां पर। दूसरे को छोड़कर बाकी में अब इधर और लगता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर केवल दूसरे के साथ जाओ भाई। अन्यथा अगर यहां पर एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता कि दूसरा तो सही है ही, साथ में या तो पहला या चौथा, तो ये सही होता एकदम परफेक्टली। ठीक है भाई, ये एकदम परफेक्टली सही होता। मेरी बात को समझे? अब क्यों समझो, आइदर और लगता कहां है पहले ये समझ लो। तो आइदर और लगता है ऐसे दो कंक्लूजनों में जो 3 पॉइंट फॉलो करते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? सर पहला पॉइंट है कि दोनों मेरे अकॉर्डिंग गलत होने चाहिए। जैसे यहां पर मैं आइदर और लगाने की बात कर रहा हूं पहले और चौथे में, तो पहले और चौथे मेरे अकॉर्डिंग दोनों गलत हैं। तो पहला रूल कहता है आइदर और या तो एक या दो उन कंक्लूजनों में लगता है जो दोनों मेरे अकॉर्डिंग गलत हो जाते हैं। दूसरा रूल कहता है उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहां पैंट जूते, पैंट जूते, और सेम प्लेस पर भी होने चाहिए, तो प्लेस भी सेम है सर, प्लेस सेम है। तीसरा रूल कहता है सर उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो साहब ये कुछ वाला पॉजिटिव है और ये नहीं वाला नेगेटिव है। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की थोड़ी सी कहानी आपको समझाऊं। देखो भैया पहला रूल तो ये है आइदर और का कि दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि दोनों के एलिमेंट सेम हो और सेम प्लेस पर हो। तीसरा रूल है एक पॉजिटिव हो उनमें से एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन सा, उसके साथ नेगेटिव कौन सा? तो अगर पॉजिटिव है कुछ वाला, सम वाला, तो उसके साथ में कैसा भी नेगेटिव आ जाए चलेगा। नो वाला आ जाए मतलब कोई नहीं वाला तो भी चलेगा, और सम नॉट वाला आ जाए, कुछ नहीं वाला, तो ये भी चलेगा भाई, ये दोनों चलते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव है सभी वाला, ऑल वाला, तो इस कंडीशन में नेगेटिव बस एक चलता है, कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला, सम नॉट। अभी समझाता हूं एग्जाम्पल से। देखो भाई चलो वहां से नहीं, एक एग्जाम्पल में यहां से लिखता हूं, इससे क्लियर होगा। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। ये दूसरा हो गया कुछ बी सी है, सम बी आर सी। अब यहां से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं। पहला कंक्लूजन है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, और दूसरा निकाल रहा हूं मैं कोई ए सी नहीं है। अब जरा समझने की कोशिश करिए इसको। इसका मैंने डायग्राम बनाया, सभी ए क्या बना दिए, बी बना दिए। आगे मैंने बोला कुछ बी सी है। अब बी में से कुछ को सी बनाने को बोला, तो मैंने बी में से कुछ को सी बना दिया।
लेकिन ए का रिश्ता सी से क्या होगा वो मुझे पता नहीं था, वो मैंने डाउट में छोड़ा। यस सर। अब कंक्लूजन पर आओ। देखो ये बोल रहा है कुछ ए सी है, भैया ए और सी का तो रिश्ता ही नहीं पता, वो डाउट में है, डाउट में है तो ए और सी का कंक्लूजन कैसे निकालूं, ये भी गलत। ये कह रहा है कोई ए सी नहीं है। सर ए और सी अलग अलग दिख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सही है। अलग अलग दिखने का मतलब है यहां डाउट है, रिश्ता नहीं पता, रिश्ता ही नहीं पता, तो ये भी कंक्लूजन नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां आइदर और लग जाएगा। कैसे लग जाएगा सर? दोनों गलत होने का मतलब तो ये है पहला रूल फॉलो हो गया कि सर दोनों गलत हो गए। यस सर। अब दूसरा रूल कि सर दोनों के एलिमेंट सेम और हो जाएं, तो देखो ए सी सी एलिमेंट सेम है और सेम प्लेस पर है, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता है कि इनमें से एक हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव, तो सर ये पॉजिटिव है और वो भी कैसा, कुछ वाला। और सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव है सर कोई नहीं वाला, तो बिल्कुल बात बनेगी, बिल्कुल बात बनेगी साहब। तीनों रूल फॉलो हो गए तो यहां आएगा या तो एक या दो। अभी समझे मेरे बात को? क्लियर हो गया? आइदर और का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। अभी डाउटफुल होगा, गलत होगा तो आइदर और आएगा। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ये वाला देखो एक बार। ये आपसे क्या कह रहा है, सभी गिलास प्लेट हैं, तो सारे के सारे गिलास को आपने पकड़ा और किसके अंदर रख दिया, प्लेट के अंदर रख दिया। और अब ये कह रहा है कोई प्लेट चम्मच नहीं है, प्लेट वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रख दिया आपने स्पून को, चम्मच को। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपने प्लेट से अलग रखा है तो फिर गिलास से भी अलग हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। जब इससे अलग है तो सर अलग इससे भी होगा, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो ये कह रहा है कुछ गिलास चम्मच है, सर कुछ गिलास स्पून है, हो ही नहीं सकते, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, तो ये गलत। ये बोल रहा है कोई चम्मच गिलास नहीं है, सर ये बिल्कुल सही है, स्पून ग्लास से बिल्कुल अलग रहेगी और अलग रहेगी, तो ये सही है, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही हो गया, ओनली सेकंड। यहां सिर्फ दूसरा सही हो गया एकदम। अब कुछ तो इसमें भी आइदर और बोल रहे हैं, वो तो उनको सॉल्व भी नहीं करना, उनको एक चीज समझ में आ गई कि आइदर और ही चल रहा है तो अब आइदर और ही लगेगा है। लेकिन मास्टर प्रो है, वो आइदर और में भी बिना आइदर और वाला क्वेश्चन डाल के ले आया, क्योंकि मुझे पता ना कुछ मेधावी छात्र हैं, वो बस ये देखेंगे हाँ ये एक पॉजिटिव, दोनों के सेम है भाई, ग्लास ग्लास चम्मच चम्मच, ठीक है सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आइदर और ही होगा, एक सही निकल गया, जबकि इनमें से तो सीधे सीधे है जी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बोला सर इसका मतलब ये आइदर और भी देखना होगा, ऑप्शनों में कुछ में ही दिखता है आइदर, जैसे यहां पर या तो एक या तीन दिख रहा है तो अब चेक कर लेना, जिन ऑप्शनों में आइदर और दिख जाए तो उनमें चेक कर लेना बस आइदर और को। ये क्या कह रहा है, सभी चीते बंदर हैं, सारे के सारे आपने मेरे भाई लेपर्ड्स पकड़े और उनको क्या बना दिया, मंकी बना दिया। आगे क्या बोला है, सभी बंदर भालू हैं, सारे के सारे मंकी पकड़े और आपने बियर बना दिए, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, सभी बियर आपके जंगल है, लो जी सारे के सारे बियर पकड़े और जंगल के अंदर रख दिए। अब आइए कंक्लूजन पर, कुछ जंगल आपके लेपर्ड है, ऑब्वियसली जंगल वाले सर्कल का कुछ पार्ट लेपर्ड ने कवर कर रखा है, तो ये वाली बात तो एकदम सही है कि कुछ जंगल लेपर्ड है। आगे बोला है सभी बंदर चीते हैं, क्या सारे के सारे मंकी आपको लेपर्ड के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, नहीं सर, तो ये गलत है। ये कह रहा है कोई बंदर लेपर्ड नहीं है, क्या बंदर लेपर्ड से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, नहीं सर, तो ये भी गलत है। अब आप देखिए भैया, यहां पर पहला तो बिल्कुल सही है, अब कुछ के दिमाग में घंटी बजेगी, सर इनमें आइदर और लगा दो ना, दूसरे और तीसरे में नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, सर पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि दोनों गलत हैं, सर दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, एलिमेंट सेम है, बंदर बंदर चीते चीते, यस सर, लेकिन तीसरा फॉलो नहीं हो रहा। क्यों सर, क्योंकि यहां पर सभी के साथ कोई नहीं आ गया, सभी के साथ कोई नहीं चल सकता, तो तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ। सभी के साथ में बस क्या चलता है,
सभी के साथ में चलता है, बस कुछ नहीं होना चाहिए था यहां पर, तो बात बन जाती। लेकिन ये नहीं आया तो तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, तो यहां पर अब आइदर और नहीं लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही होगा। ऑप्शन डी पर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ जी, ऑल के साथ में सम नॉट आना चाहिए, और अगर यहां पर सभी की जगह कुछ होता तो बात बन जाती, क्योंकि कुछ के साथ में मतलब सम वाले के साथ में नो आ जाए तो भी सही और सम नॉट आ जाए तो भी सही। क्लियर हुई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये वाला देखिए एक बार, आओ देखो, कुछ तालाब झीलें हैं, तालाब में से कुछ को पकड़ा और झील बना दिया। यस सर। आगे आपसे क्या बोला है? कुछ झीलें नदियां हैं, अब झीलों में से कुछ को पकड़ा, नदियां बना दिया। अच्छा, झील का रिश्ता तो नदी से क्लियर हो गया, लेकिन तालाब का रिश्ता नदी से क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में गया। यस सर, तालाब का रिश्ता नदी से क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में गया। आगे देखो क्या बोला है, कुछ नदियां समुद्र हैं। अब नदी में से कुछ को क्या बना दिया? समुद्र बना दिया। तो नदी का रिश्ता तो समुद्र से क्लियर हो गया, लेकिन झीलों का रिश्ता समुद्र से क्या है नहीं पता, तालाब का रिश्ता समुद्र से क्या है नहीं पता, डाउट में है। अब आइए कंक्लूजन पर। यह बोल रहा है कुछ समुद्र झीलें हैं। भैया समुद्र का और झील का रिश्ता डाउट में है, डाउट में है तो कंक्लूजन नहीं आएगा। कोई समुद्र झील नहीं है। आप गड़बड़ क्या करते हो, आप इन दोनों को अलग, डायग्राम सब बना लेते हो तुम सही, डायग्राम में गड़बड़ नहीं करते, फिर गलती पता है एंड में कहां कर देते हो, अच्छा सर झील और समुद्र अलग अलग दिख रहे हैं, इसको सही कर दो नो वाले को। लेकिन अब आप समझदार बन गए कि अलग अलग दिख रहे हैं तो पहले ही आप डी लिख देते हो, डी फॉर डाउट। डाउट की वजह से अलग है, निश्चित तौर पर नहीं पता, तो फिर डाउट है तो नहीं पता, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब देखो दोनों गलत हो गए। यस सर, तो ये तो पहला रूल फॉलो हो गया आइदर और का। ये कब चेक करना है आइदर और? जब ऑप्शनों में आइदर और दिख जाए। ठीक है, हर जगह नहीं दिखेगा ऑप्शनों में, पीछे नहीं दिख रहा था आइदर और, अभी 4-5 क्वेश्चनों में तो दिखने लगा है। तो अगर ऑप्शन में आइदर और दिख रहा है तो दिमाग की घंटी टन 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 बजाना और बोलना कि एक बार आइदर और चेक कर भाई। तो देखो आइदर और के 3 रूल होते हैं। पहला रूल दोनों गलत होने चाहिए, हो गए दोनों गलत। दूसरा रूल दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, समुद्र समुद्र, झील और झील, दूसरा भी सही। तीसरा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव में भी कैसा पॉजिटिव है ये कुछ वाला, तो फिर कुछ वाले के साथ तो नेगेटिव कैसा भी आ जाए दौड़ेगा। तो तीनों रूल फॉलो हो गए, तीनों रूल फॉलो, तो आइदर 1 और 2 लगाओ। क्या अब क्लियर हुआ आपको आइदर और का फंडा कि नहीं हुआ? चलो मैं लिख के दिखा देता हूं आइदर और कहां कहां आता है। देखो जैसे मान लो आपका ये गलत हो गया, कुछ ए सी है, ये गलत हो गया, और इसी के साथ एक ये आ रहा था कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो यहां पर आइदर और आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया कुछ ए सी है, ये गलत हो गया आपका कंक्लूजन कैसे भी, और कोई ए सी नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका, तो भी आइदर और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों गलत हो गए, एलिमेंट सेम है। यस सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और कुछ के साथ कुछ नहीं आ जाए तो भी चलता है, कुछ के साथ कोई नहीं आ जाए तो भी चलता है। अब एक देखो सर, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और एक गलत हो गया कुछ ए सी नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो यहां भी आइदर और आ जाएगा। क्यों सर? दोनों गलत हो गए, पहला रूल फॉलो, एलिमेंट ए सी सी सेम है, दूसरा रूल फॉलो, और ये सभी वाला था तो सभी के साथ में कुछ नहीं आ रहा है अगर, तो सही है, बात बन जाएगी, आइदर और लग जाएगा। लेकिन अगर यहां सभी वाला है, सभी ए सी है, ये आपका गलत हो गया, और एक गलत हो गया कोई ए सी नहीं है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अब यहां आइदर और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? बात तो सेम है, इंग्लिश में लिख दो सर। बाबू तुम लोग इतने मासूम हो हैं, आओ देखो इंग्लिश में लिख देते हैं। यहां पर है सम ए आर सी, और ये है सम ए आर
नॉट सी। ये क्या है? सम ए आर सी, और ये है नो ए आर सी। ये क्या है? ऑल ए आर सी, और ये क्या है? सम ए आर नॉट सी। ये क्या है? ऑल ए आर सी, और ये क्या है? नो ए आर सी। तो देखो ऑल वाले के साथ नो नहीं चलता। अब उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आइदर और के, यस और नो। सर स्पेशल केस ओनली वाला करवाइए। बाबू आ नहीं रहा रेलवे में आया ही नहीं है ओनली वाला। एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? वो बैंक का स्पेशल केस है, ठीक है? बैंक में आ रहा है दबा के, रेलवे ना पूछा ना पूछेगा, ना एसएससी पूछेगा उसको, ठीक है? तो फालतू का सरदर्दी मत करो कि हमने जितना सीखा उस सब पर एक लाइन लाके हम पूरा कॉन्सेप्ट हिलाएं। अभी आगे बढ़िए। अरे अभी तो भैया पॉसिबिलिटी बाकी है, पहले तो उस क्वेश्चन को देखें जो पहला क्वेश्चन आइदर और का आ गया था। मैंने बोला था ना कि लौट के देखेंगे इसको भी। ये देखो यहां आइदर और आया, तो आया क्यों? क्योंकि सर दोनों गलत हो गए थे। कितने गलत हो गए थे? दोनों गलत हो गए थे, ठीक है सर। और दोनों के एलिमेंट सेम थे, भाई गुब्बारे भाई गुब्बारे। एक पॉजिटिव है वो भी कुछ वाला, और दूसरा नेगेटिव है कुछ नहीं वाला। तो सारी शर्तें तो पूरी कर रहा है ये आइदर और की। भाई आइदर और की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए यहां पर या तो एक या दो आया, ठीक है? आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जरा पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों पर। अगर पॉसिबिलिटी नहीं पड़ी तो भैया अधूरा छोड़ दोगे आप इस चैप्टर को, और फिर थोड़ा सा दिक्कत बन सकती है। अब आइए सर, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है सर? यहां से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं संभावना। संभावना, अच्छा असलियत में मैं कहूं तो संभावना होती क्या है? जिस चीज में आपको डाउट है वही तो संभावना है। अब यहां से जज्बात पलट जाएंगे थोड़े से, बहुत ध्यान से समझना। कैसे सर? संभावना मतलब डाउटफुल कंक्लूजन, और डाउटफुल कंक्लूजन कहां से निकलेंगे? डाउटफुल एरिया से। अब तक हम बोलते थे कि जो डाउटफुल एरिया से निकल रहा है वो गलत है, लेकिन अब संभावना अगर डाउटफुल एरिया से निकल रही है तो सही हो जाएगी। बस अंतर यहां ये आ गया कि संभावना क्या है। बहुत प्यार से समझना, संभावना क्या होती है? जिस चीज को लेकर आप डाउट में, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, संभवतः ये हो पाएगा, हाँ या ना। तो संभावना का मतलब है ऐसे कंक्लूजन जिनमें हमें खुद को डाउट है। तो जिनको हमें डाउट है वो आए कहां से होंगे? डाउटफुल एरिया से। तो बस अब इतना समझना कि संभावना अगर डाउटफुल एरिया से निकल रही है तो सही हो जाएगी। अब आओ क्वेश्चन से समझते हैं। सर पहले तो आप ये बताओ हम संभावना पहचानेंगे कैसे? तो देखो जैसे इस वाले कंक्लूजन में संभावना लिखा ही नहीं है शब्द, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है जैसे अब तक करते आ रहे थे। सर इसमें भी संभावना जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये भी जैसे अब तक करते आ रहे थे वैसा ही है। इसमें एक संभावना वर्ड जुड़ गया, तो इसका मतलब है ये कंक्लूजन संभावना वाला है, ठीक है? जिसमें ये शब्द लिखा हुआ दिख जाए समझ जाइए वो संभावना, पॉसिबिलिटी। जिसमें मेरे भाई क्या लिखा दिख जाए आपको? नहीं 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 नहीं, देखो इंग्लिश में गलत है, कैन बी होना चाहिए, कैन बी, ठीक है? कैन बी, यहां पर संभावना है तो कैन बी होना चाहिए, या फिर आगे लिखा होना चाहिए कि इज अ पॉसिबिलिटी, यह एक संभावना है। अब आइए जी यहां पर क्या बोल रहा है? सभी बर्तन रेत हैं, सारे के सारे बर्तन आपने पकड़े, ठीक है? पॉट और क्या बता दिए, बना दिए, सैंड बना दिए, रेत बना दिए, ठीक है सर। आगे क्या बोला है? कुछ रेत मिट्टी है। अब रेत में से कुछ को मिट्टी बनाना है। अच्छा ये बताओ, रेत में से कुछ मिट्टी है तो रेत का रिश्ता तो मिट्टी से पता चल गया, लेकिन बर्तन का रिश्ता मिट्टी से क्या है वो तो नहीं बताया ना। इसने तो बस इतना बताया रेत में से कुछ को मिट्टी बना दो, लेकिन बर्तन का रिश्ता मिट्टी से क्या है वो नहीं पता, वो डाउट में है। आगे बोला है सभी ग्रे मिट्टी है, सारे की सारी ग्रे को कहां ले जाइए? मिट्टी के अंदर। तो ग्रे मिट्टी के अंदर तो आ गया, लेकिन ग्रे का रिश्ता इधर क्या होगा वो कुछ नहीं पता, डाउट में है। अब यहां आ जाइए, ये क्या बोल रहा है? कुछ ग्रे बर्तन है। भाई ग्रे का बर्तन से कुछ रिश्ता दिख रहा है क्या आपको? नहीं तो गलत करो। सर ये तो नॉर्मली करने, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो जैसे अब तक करते आ रहे थे ये वैसा ही है।
तो वैसे ही करो सेम। क्या आपको कुछ ग्रे बर्तन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो गलत करो। ये देखो ये क्या कह रहा है, कुछ मिट्टियां बर्तन है, कुछ मिट्टी बर्तन के अंदर जाती हुई दिख रही है क्या? नहीं सर, मिट्टी का और बर्तन का रिश्ता डाउट में, डाउट में तो ये कंक्लूजन तो नहीं आएगा। अब इसको देखो, सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है। हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि मिट्टी का और रेत का बस अभी इतना रिश्ता क्लियर है, इतना ही क्लियर है, बाकी तो डाउट में है। समझे बात को भाई? इन दोनों का बस इतना सा ही तो रिश्ता क्लियर हुआ था, बाकी रिश्ता तो डाउट में था। अब डाउट में है तो फिर यह संभावना बन सकती है। तो ये सही हो गया भाई दूसरा। क्या मेरी बात को समझे? क्यों? क्योंकि ये संभावना अब डाउट वाले एरिया से निकली है। भाई आपको मिट्टी का और रेत का कितना रिश्ता पता था? बस इतना ही तो पता था कुछ का, बाकी का रिश्ता नहीं पता। अब बाकी का नहीं पता तो हो सकता है ये पूरा अंदर ही चला जाए। यस सर, तो डाउटफुल एरिया से अगर संभावना निकलती है तो वो सही हो जाती है। क्लियर हुई मेरी बात? कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा। आप क्या चाहते हो 100% चीजें एक बार में ही आ जाएं? रुको, पेशेंस रखो, एक दो क्वेश्चन करेंगे वहां से और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये तो नॉर्मल है जैसा अभी तक करते आ रहे थे, ये भी नॉर्मल है जैसा अभी तक करते आ रहे थे। ये एक कंक्लूजन आ गया संभावना वाला, और ये तभी सही हो सकता है जब ये डाउटफुल एरिया से आए। आओ तो देखो, ये बोल रहा है सभी गौरैया पक्षी हैं। सारे के सारे गौरैया आपने पकड़े और किसके अंदर रख दिए भाई? पक्षी के अंदर रख दिए। ठीक है सर, आगे आपसे बोला कुछ पक्षी जानवर हैं। अब पक्षी में से कुछ को आपने जानवर बनाया है, तो आप मुझे ये बताइए, पक्षी का और जानवर का कुछ रिश्ता तो क्लियर हो गया, लेकिन गौरैया का रिश्ता जानवर से क्या है ये तो बिल्कुल नहीं पता, ये तो डाउट में है। आगे बोला है सभी कुत्ते जानवर हैं। सारे के सारे डॉग, सारे के सारे कुत्ते आपने क्या बना दिए? जानवर। तो सर कुत्ते का रिश्ता तो जानवर से क्लियर हो गया कि कुत्ते जानवर के अंदर हैं, लेकिन कुत्तों का रिश्ता इधर मेरे भाई पक्षी से या गौरैया से क्या है वो नहीं बताया, वो डाउट में है। अब देखो, ये बोल रहा है कुछ कुत्ते गौरैया हैं। क्या आपको कुछ कुत्ते गौरैया के अंदर जा रहे हैं? नहीं सर, तो ये गलत। कुछ जानवर गौरैया हैं। क्या कुछ जानवर आपको गौरैया बनते हुए नजर आ रहे हैं? तो जानवर का और गौरैया का रिश्ता नहीं पता, तो ये भी गलत है। अब इसको देखो, ये बोल रहा है सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है। फिर से वही क्वेश्चन बन गया ना, क्या सर कि आपको मेरे दोस्त पक्षी का और जानवर का कितना रिश्ता क्लियर था? तो आप बोलेंगे सर मुझे पक्षी का और जानवर का बस ये रिश्ता क्लियर था, इतना सा रिश्ता क्लियर था, और बाकी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बाकी का डाउट में था। तो फिर ये तो कह रहा है कि सारे जानवर पक्षी बन जाएंगे, तो इसका मतलब है ये उस एरिया को लेकर चल रहा है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और डाउटफुल एरिया को लेकर चल रहा है, तो संभावना के केस में वो सही हो जाएगा। समझे अभी बात को? ये बताओ मुझे बहुत जल्दी भाई, श्रवण बहुत जल्दी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या बात समझ में आई? सर शादियों का सीजन चल रहा है, घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, मतलब समझा? तेरी शादी नहीं करा रही मेरे भाई, अरे रोजगार 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 ले ले, घर वाले क्या अड़ोसी पड़ोसी सब ध्यान देंगे तुझ पे। ठीक है, पकड़ पकड़ के रिश्ते लाएंगे तेरे पड़ोसी भी, आ जा इधर। तो दूसरा सही है सिर्फ। और देखो अभी हार नहीं माननी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, करते करते सीखेंगे। ये देखो भैया, यहां देखो, ये तो नॉर्मल है, यस सर, ये भी नॉर्मल है, यस सर, यहां संभावना लग गई, तो ये तो जैसे अब तक सीखा था वैसे ही करने हैं दोनों। ये संभावना वाला तब सही होगा जब ये डाउटफुल एरिया से निकल के आएगा। किससे? डाउटफुल एरिया से निकल के आएगा तो सही हो जाएगा। आओ देखते हैं, सभी हरे लाल हैं। सारे के सारे हरे पकड़ो और किसके अंदर लेकर चलो? लाल के अंदर लेकर चलो। ठीक है सर, चल दिए लाल के अंदर। आगे क्या बोला है? कुछ लाल भूरे हैं। सर सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे भाई, सेम है यार, थोड़ा होमवर्क में जाने तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बना दिया है हूबहू। रेलवे को देख रहे हो कितना आलसी हो गया है। आई थिंक ये भी सेम ही बनाया होगा। हाँ वही है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं।
और सभी पक्षियों के कुत्ते होने की संभावना है। बिल्कुल सही है सर। सेम क्वेश्चन देखो, एक पकड़ा और वही बार बार हर शिफ्ट में डाल दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि यहां हमने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, आपके सबके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी के मैं एक दो क्वेश्चन आपको और कराता हूं, टेंशन ना लो यार, डेटा की कमी नहीं है। लो पॉसिबिलिटी के ही करो तुम, और करो संभावना के क्वेश्चन। ये देखो, ये बस तुम्हारा एनटीपीसी का या ग्रुप डी का नहीं है रेलवे का ही क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, दो कथन है और यहां पर एक तो नॉर्मल वाला निष्कर्ष है और एक संभावना वाला निष्कर्ष है। ठीक है, आओ देखते हैं। ये क्या बोला, कुछ बैग चॉकलेट है, तो बैग में से कुछ को पकड़ो और चॉकलेट बना दो। यस सर। आगे क्या बोला है, कुछ केक चॉकलेट है, अब केक में से कुछ को पकड़ो और चॉकलेट के अंदर लेकर चलो। तो सर केक का और चॉकलेट का रिश्ता तो क्लियर हो गया, कुछ का है, लेकिन बैग का रिश्ता केक के साथ क्या होगा वो नहीं पता, वो डाउट में है। अब पहले इसको देखो, ये तो नॉर्मल है, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करो। कुछ बैग केक है, क्या कुछ बैग केक के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो इसको गलत करो। ये कह रहा है सभी केक के बैग होने की संभावना है। सर यहां संभावना लगा दिया, और संभावना कब सही होती है? संभावना तब सही होती है जब वो डाउटफुल एरिया से निकल आए। तो सभी केक बैग हो सकते हैं, तो बैग और केक का रिश्ता तो सर डाउट में है, और डाउटफुल एरिया से क्या निकाल रहा है? संभावना निकाल रहा है, तो सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये संभावना नहीं था और डाउटफुल एरिया से निकाल रहे हो। ये डेफिनेट कंक्लूजन है, निश्चित एकदम। ये संभावना मतलब डाउटफुल कंक्लूजन, तो डाउटफुल कंक्लूजन डाउटफुल एरिया से आता है और डेफिनेट कंक्लूजन डेफिनेट एरिया से आएगा। अगर यहीं पर लगा देता मैं कुछ बैग के केक होने की संभावना है, तो यह भी सही हो जाता। क्यों? क्योंकि बैग का और केक का रिश्ता नहीं पता, और जिनका रिश्ता ही डाउट में है वहां से संभावना सही हो सकती है बस। अगर इसमें यहां संभावना जोड़ देता तो यह भी सही हो जाता। तो यहां पर सिर्फ पहला सही हो पाया, ऑप्शन नंबर बी। टेंशन ना लो, और करेंगे एक दो क्वेश्चन संभावना के। डर के क्यों भाग रहे हो? आओ देखो। अच्छा यहां देखो, तीन कंक्लूजन, तीन निष्कर्ष स्टेटमेंट और चार कंक्लूजन है। चार में से एक तो है संभावना वाला, बाकी कोई संभावना वाला नहीं है। तो ये तो बेचारे वैसे ही है मासूम से, जैसे हम पहले करते थे। यस सर, ये तो वही मासूम है। यस सर, ये एक संभावना वाला है, तो ये तब सही होगा जब ये डाउटफुल एरिया से निकलेगा। आओ देखते हैं। कुछ पत्थर घन है, पत्थर में से कुछ को पकड़ा और क्या बना दिया? घन बना दिया। आगे क्या बोला? कोई घन गिलास नहीं है, मतलब घन वाले सर्कल से बिल्कुल अलग रख दिया हमने गिलास को। आप मुझे ये बताओ, घन से ही तो अलग रखने को बोला था ना, तो घन से अलग रख दिया, लेकिन गिलास का रिश्ता इधर पत्थर से क्या होगा वो तो नहीं बताया, वो डाउट में गया। आगे बोला है सभी बल्ले घन है, सारे के सारे बल्ले पकड़ो और घन के अंदर रख दो। ठीक है सर, बल्ले घन के अंदर आ गए, लेकिन बल्लों का रिश्ता इधर, बल्लों का रिश्ता इधर पत्थर से क्या होगा वो तो नहीं पता ना, वो डाउट में है। अब यहां आइए, ये बोल रहा है कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। सर पत्थर का और बल्ले का रिश्ता क्लियर नहीं था, डाउट में था, और डाउटफुल एरिया से हम क्या निकाल रहे हैं? संभावना निकाल रहे हैं, तो फिर सही हो गया। इतनी सिंपल सी बात है भाई, कोई रटने की जरूरत नहीं। लोग रटाते फिरते हैं कि इस वाले स्टेटमेंट में ये रट लो, इस वाले में ये रट लो, इस वाले में ये रट लो। हमें क्या समझना है? हमें बस ये समझना है संभावना तब सही हो जाएगी जब मुझे वो डाउटफुल एरिया से आती हुई दिख जाएगी। दिख गई ये संभावना, और इन दोनों के बीच में आ रही है जिनका रिश्ता डाउट में है, तो सही है। बाकी ये तो आपको भी पता यार, ये तो अब तक सीखा है हमने। ये तब सही होंगे जब डेफिनेट एरिया से आएंगे। ये कह रहा है कोई बल्ला गिलास नहीं है। बिल्कुल सर, गिलास जब इस घन से ही अलग था तो वो बल्ले से भी अलग रहेगा, ये भी सही है सर। सभी घन बल्ले हैं, क्या सारे के सारे घन बल्ले के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर, तो ये गलत हो गया। ये बोल रहा है कोई पत्थर गिलास नहीं है, नहीं ये कहना गलत है सर कि कोई पत्थर गिलास नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर का इधर वाला रिश्ता गिलास के साथ क्या होगा वो डाउट में है, तो ये गलत है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तुम सब समझदार हो गए, देखो सी 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 एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई है? अब मुझे बताइए, क्या आप पॉसिबिलिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए या नहीं समझे अभी तक? अब मुझे इस चीज बताइए आप, क्या आप पॉसिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए?
कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, रुक जा, रुक जा भाई। ऑल क्लियर है सर, आया मजा कि नहीं बता। ये 1.5 घंटा आप लोगों का बेस्ट होता है कि नहीं बताओ भाई साहब। 1.5 घंटे में मैंने पूरे चैप्टर की हर एक चीज का पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज का, ठीक है, एक एक चीज क्लियर की है। अब जिसको थोड़ा हल्का फुल्का सा डाउट रहा है वो प्लीज एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को 2x पर लगाकर देखना, अभी नहीं कल सुबह, अभी नहीं, अब तो तुम बहुत पढ़ लिए 1.5 घंटे, सुबह जगने के थोड़ी देर बाद दवा के तौर पर 2x पर लगाना इस वीडियो को और बस सुनते जाना कि ये मास्टर कर क्या रहा है। भाई साहब कसम से ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, इतना कर लेना, ठीक है। जिनको हल्का फुल्का भी डाउट है वो इसको सुबह दवा के तौर पर लेंगे, जगने के आधा 1 घंटे बाद 2x पर लगाकर। सॉल्व नहीं करना, पेन कॉपी नहीं उठानी, आपको क्या करना है 2x पर बस मेरी बातों को सुनना है कि ये मास्टर किसको तो डेफिनेट बोल रहा था, किसको डाउटफुल बोल रहा था, ठीक है, ये सब चीजें। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी 10 से 15 मिनट में आपके टेलीग्राम पर जो ऊपर लिंक दिया है वहां ये तो पूरा पीडीएफ पहुंच ही रहा है, साथ में आ रहे हैं आपके सुपर 100 क्वेश्चंस की सीट जो आपका कल का होमवर्क है, मतलब शाम तक करने हैं आपको कल। और कल एक बेहतरीन सा चैप्टर आपके साथ हम यहां पढ़ रहे होंगे मजे से। कल सुबह ही इवेंट बन पाएगा उसका, अभी तो इवेंट भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, सुबह इवेंट बन जाएगा। चलो और दोस्तों को जोड़ लिया करो। दोस्त देखो आज आपने ना संख्या गिराई है बढ़ाने की जगह पर, हम 500 पे पहुंच गए थे कल लास्ट क्लास में, तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार भी बना रहेगा और हम मन से पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है, कमेंट अपने जरूर किया करो सेशन कैसा लगा। नमस्कार मेरे भाई, हैव अ गुड डे, मजे करिए, नमस्कार।